अथाई सारी संगत का हम वेलकम करते हैं। गुरु जी सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। दरबार सेवा रेशमा खन्ना आंटी, राजेंद्र खन्ना अंकल ने की है और इसके बाद बहुत ही सुंदर सत्संग होने वाला है। जिन्होंने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा है और उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, जिससे हमारे काफी सवालों के जवाब मिलते हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल जो कि अपना सत्संग शेयर करेंगे और किसी और संगत को डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल के बाद अपना सत्संग शेयर करना है तो आपके स्क्रीन पे मोर की ऑप्शन है, उसमें जाके हैंड रेस है, हैंड रेस कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने अपना सत्संग शेयर करना है। देखो कैसे तो लगेगा, मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, नहीं लग रहा। हेलो, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सत्संग लेते हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का। अंकल हेलो, जय गुरु जी। अंकल जय गुरु जी। डॉक्टर अनिल अग्रवाल दिस साइड फ्रॉम दिल्ली। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, सब सही है अंकल जी। आप आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे लगे? नॉर्मली उससे क्या मतलब, वो कान में तो नहीं लग रहा है ना? तो हटा के नॉर्मली ऐसे डाल दीजिए इधर से क्या? घुमाइए। हेलो, जी अंकल। जय गुरु जी। अंकल जय गुरु जी। आवाज क्लियर है? एकदम परफेक्ट है अंकल। चलिए, जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आई एम डॉक्टर अनिल अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली एंड बीन फॉर्चुनेट इन फिजिकल फॉर्म। गुरु जी के साथ हमें रहने का, उनका बातें जानने का और महाराज की कृपा से जो गुरु जी भोग ले लेते थे उन भोगों को हटाने का सौभाग्य मिला एज ए डॉक्टर। तो काफी क्लोज इंटीमेसी रही जिससे हम भगवान को समझ पाए कि गुरुजी भगवान हैं और वो जानी जान है और वो सबके लिए हैं, सबके साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। इवन इफ आई एम डूइंग दिस सत्संग, सो आई शुड बी थैंकफुल टू द अबू धाबी संगत। गुरुजी यूज्ड टू टेल कि उनका काम करना, वॉइस कैसे बढ़ेगी, उनका उनका काम करना और उनका सेवा करना दोनों जो है बहुत डिफरेंट काम है। आप ना उनकी सेवा कर सकते हैं और ना ही उनका काम कर सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ काम करा रहे हैं तो आप ये मानिए कि वो आप पर कुछ अपनी कृपा ब्लेसिंग महसूस कराने वाले हैं आपको, और आप इसको जो है महसूस करेंगे। सो ये टू वे चैनल है विच आई वांट टू एम्फेसाइज। सपोज आप किसी सत्संग में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं और वहां पे कोई सेवा करते हैं या आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे मेरे को अंकल से रिक्वेस्ट आई कि सत्संग करने के लिए, तो ये टू वे चैनल है। वी शुड बी थैंकफुल टू द सिस्टम। हमें लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमें ये चीज करने का भगवान ने कृपा की, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट जगह है। इसको आप नॉर्मल जगह से गलती से कंपेयर मत करिए। यहाँ पर कुछ भी अगर आपको करने का सौभाग्य मिलता है तो गुरुजी कहते थे ये मेरी कृपा है, मेरी कृपा के बिना सत्संग भी नहीं हो सकता। गुरुजी कहते थे कि ये इट इज नॉट रिलेटेड विद मनी। ये पैसे से रिलेटेड नहीं है कि बहुत सारे बिरला साहब के घर गुरुजी ने कई साल सत्संग नहीं होने दिया, तो शायद उनसे ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं है। सो इट इज समथिंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। तो एक गरीब आदमी भी सत्संग कर सकता है और एक अमीर आदमी भी सत्संग नहीं कर सकता है। एक बहुत ही, यहाँ पे कोई कास्ट क्रीड रिलीजन और अमीर गरीब छोटा बड़ा का कोई रिलेशन नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा कौमी एकता का दरबार है जो शायद हमने पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड में जितनी जगह मैं हाईली स्पिरिचुअल हूँ, जहां मैं गया हूँ, मैंने आज तक ये जगह नहीं देखी कि इस तरह लोग जो है कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग करेंगे और कैसे गुरुजी कृपा करेंगे। ये उनकी अद्भुत लीलाएं हैं जिनके तहत वो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे आप उनका काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि कभी भी अहम बहम में नहीं आना है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि भगवान आपको मौका दे रहे हैं और आप उनका काम कर रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो उसके तहत उनकी जो आपको जो भी डायरेक्शन है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सरेंडरेंस से चीजों को मानना है और कोई भी दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा करेंगे। कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं है। गुरुजी कहते थे इतने प्रैक्टिकल है, जो करना है डॉक्टर वो यहाँ पे होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता।
तो ये सब डिसाइडेड था कि आज मेरे को सत्संग करना था और आप सबने सत्संग में आना था। तो ये बहुत उनकी अद्भुत लीला है और हम सिर्फ इसमें ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी कहते थे एटीट्यूड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको मालिक कोई भी काम दे रहे हैं, कोई भी आप काम कर पा रहे हैं, तो आप समझिए उनकी मेहर है, यही डायरेक्शन है। जो गुरुजी से कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, डॉक्टर साहब आपने तो गुरुजी से मिले हुए हो, आप तो गुरुजी से देखे हो, आपने तो बात कर लेते थे, तो अब हम लोग कैसे जाने कि ये ऐसे करना है या क्या करना है या क्या करना है। तो आप मानिए गुरुजी ये बोल के गए हैं कि जब गुरुजी ने ऑलरेडी सब बता के गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा है कि गुरु पूर्णिमा होगी और बृहस्पतिवार होगा और गुरुजी अपना शरीर छोड़ेंगे और कोई भी मेडिकल उनको वो नहीं करना है। और आप देखिए वैसे ही हुआ। और जो सबसे बढ़िया बात और अच्छी बात है कि यहाँ पर आप जैसा गुरुजी ने बोला हुआ है कि आप केवल उनको मानिए। वो कल भी गद्दी पे विराजमान थे, आज भी थे, हैं और कल भी रहेंगे। इसीलिए आप, वो गुरुजी कहते थे कि गद्दी के सामने निहार के उनके स्वरूप की तरफ देखिए और ऐसा मानिए कि गुरुजी वहां विराजमान है। ये चमत्कार आज भी हो रहे हैं। तो ये इसीलिए हो रहे हैं कि गुरुजी बता रहे हैं कि वो कल भी विराजमान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो आप उनको किसी अहम बहम में मत डालिए, किसी चीज में फंसिए नहीं, किसी से कुछ गलत चीजों को प्रमोट मत करिए। आप सिर्फ अपनी जो आपकी ऊर्जा है, आपका जो नियम है, आपका जो समय है, आप उस समय के अनुसार दिन में, रात में, सुबह, शाम कभी भी गुरुजी को याद कर सकते हैं। उनको बस केवल एक ही चीज पसंद है कि पिन ड्रॉप साइलेंस में आप रहिए और जो भी कर सकते हैं, जो आपके घर का चाय प्रसाद है, जल प्रसाद है या जो लंगर बना रहे हैं उसको प्रसाद लगा के आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और आप उनके आप दिव्य स्वरूप को देखिए कि उनका जो शरीर है वो कितना अद्भुत है। आप उनके जो ऑरा को, व्यक्तित्व को उनके स्वरूप के द्वारा महसूस करिए और गुरुजी की मेहर देखिए कि कैसे उनकी अद्भुत लीला है कि कैसे वो सबको कृपा कर रहे हैं और सबको उस तरह मिला रहे हैं और सबको जोड़ रहे हैं। आप सोचिए कि अगर हमारे पास कुछ अच्छी गाड़ी, मोबाइल या घर आ जाता है तो हमारा पता नहीं रहता कि हम कहाँ पर हैं। और आप देखिए कि वो सबको, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सबको एक समान, एक तरीके से वो महसूस करा रहे हैं और वो जो है उसके अंतर्गत सबको एक तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि ब्लेसिंग उनकी एक समान है, वो आपके ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप उनको कैसे मान रहे हैं, कैसी आपकी सरेंडरेंस है और कैसे आपका उनके साथ प्यार है, नाता है। तो आप उनकी मेहर देखिए, कृपा देखिए कि कैसी अद्भुत है कि यहाँ सबको मौका मिलता है, जो सबसे बढ़िया बात है। इसलिए आप उसको ये महसूस मत करिए कि आप जो है गुरुजी आपको नहीं मिले, आप रिग्रेट मत करिए। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात है, गुरुजी जो सबसे अच्छी बात कहते थे कि मेरे सामने टिप टॉप कपड़े पहन के आइए, रोइए मत, मेरे को बताइए मत कि मैं परेशान हूँ। कहते कि यहाँ पर रोने सूरत लाने की जरूरत नहीं है, परफ्यूम लगा के अच्छे कपड़े पहन के आइए, तैयार होके आइए। और इवन मैं पूछूं, गुरुजी कहते थे कि किसी को दिक्कत है तो बोलो नहीं गुरुजी, आप जानी जान है, हमें क्या दिक्कत है। बोले इफ आई एम गॉड आई विल नो एंड इट इज ट्रुथ। आप यहाँ पे बरगलाने की और तरह रोने की और बताने की, जो बुरा मत मानना जो लेडीज करती हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उनको मानने की जरूरत है कि आप कैसे उनको मानेंगे और कैसे वो आपकी सरेंडरेंस होगी। वो अंदर जाके झांक लेते हैं। आप देखिए, मेरे को सौभाग्य मिला हजारों लोगों को जोड़ने का, गुरुजी को अपनी गाड़ी में ले जाने का, उनके अंग प्रत्यंग को छूने का, उनको ट्रीटमेंट करने का, उनके साथ लंगर करने का, प्रसाद करने का। आप सोचिए कितने महान है, मेरी बॉडी को किसी के घर में भेज देने का ब्लेसिंग से, और वो ब्लेसिंग दूसरे के घर जा रही है। बताइए, एक टाइम में 3-3 जगह सत्संग करना, अमेरिका, बॉम्बे और दिल्ली, रहना दिल्ली में और बॉम्बे में और अमेरिका में, सेम लंगर बनना, सेम चोले में दर्शन देना और सेम चीजें होना। यहाँ पैर मोड़ते थे तो बॉम्बे में पता चल रहा होता था, सिर पे हाथ लगाते थे तो अमेरिका में पता चल रहा था। ये बताने के लिए कि वो भगवान है और वो सारी जगह विराजमान है। उनको आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में मत ढूंढिए, आप उनको प्यार से ढूंढिए। यहाँ पर जो सबसे बढ़िया कैच है कि यहाँ ना पैसा काम आना है, ना आपके बहुत फ्लावर डेकोरेशन काम आनी है, ना बहुत बड़ा सत्संग काम आना है, ना बहुत बड़ा आपका जो आपने लंगर रखा है वो काम आना है। यहाँ आपका दिल कितना साफ है, आप कितने साफ हैं, वो काम आना है। आप सोचिए, जिस जमाने में मैं जुड़ा, मैं तो बहुत छोटा था। आई वॉज नॉट इवन हैविंग ए कार, आई वॉज हैविंग ए स्कूटर। आई एम फॉर्चुनेट कि गुरुजी मेरे स्कूटर में बैठे हैं।
तो आप देखिए उनकी अद्भुत लीलाएं कितनी निराली है कि वो भाव भाव प्रधान है। यहाँ पर भाव प्रधान है, आपका प्यार प्रधान है ना। तो आपको वो प्यार और भाव बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई चालाकी होशियारी नहीं करनी, या चालाकी होशियारी बिल्कुल नहीं चलने वाली, मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है। गुरुजी कहते थे कि लाखों लोग डॉक्टर मेरे पास आते हैं, ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत बड़ा कैच है जो गुरुजी के द्वारा कहा गया और बताया गया। लाखों लोग मेरे पास आते हैं डॉक्टर, ये बहुत छोटी बात है, मैं किस किस को देखता हूँ ये बड़ी बात है। तो आप भी कुछ ऐसा कर चलिए कि जैसा उन्होंने मेरे को देखा वो आप सबको देख लें बस। या कोई काम नहीं आना, अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूटर, अच्छी कार, उन्होंने जो लग्जरी, उन्होंने जो महाराज ने हमें कृपा की है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग मेरे को जान रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू हिम, मेरा शुक्रिया, मेरा ग्रेटिट्यूड उनको। आप बताइए मैं कहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मैं अबू धाबी जानता भी नहीं हूँ कहाँ पर है, और आप वहां से कनेक्ट हो रहे हैं मेरे से। तो ये कृपा है ना गुरु जी की, मेरे मालिक की, मेरे महाराज की। क्योंकि कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। बस वो काम आने वाला है। और गुरु जी कहते थे किसी अहम बहम में मत फंसना डॉक्टर, तेरे को भी कोई लाया। और मेरी सेवा लगाई थी गुरु जी ने कि कुछ लोग अपने आराम से वो कर सकते थे, क्या नाम है, बात करते थे, और कुछ लोगों को गुरुजी ने सेवा दी थी कि वो लोगों को ला सकते थे। तो आप ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि भगवान समझ के आप उनके दरबार में आ पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। गुरुजी के टाइम में ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि उनके बिना बुलाए, या उनकी जो कुछ संगत, जैसे हमको और ऐसे कुछ संगत को उन्होंने अधिकार दिया था कि वो किसी को ला सकते थे, वही लोग आते थे। एंड गुरुजी कहते थे किसी अहम बहम में मत फंसना कि किसी को लेके आए, कल के दिन वो बहुत रईस हो गया, बहुत ब्लेसिंग मिल गई तो बताने की जरूरत है मैं लाया था, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे गेट तक लाना, मेरे दरबार तक लाना, मेरे आश्रम तक लाना तेरी सेवा है। आश्रम के बाद उस भक्त और मेरे बीच क्या होगा, ये हमारे और उसके बीच की बात है। ये बहुत बड़ा कैच है कि यहाँ किसी परेशानी में या उलझन में या किसी दिमाग मत लगाइए कि आपने इसको जोड़ा उसको जोड़ा, किसी को नहीं जोड़ा आपने। ये टू वे चैनल है, आपने जोड़ा तो आपने उसका पाया। यू नेवर नोस कि वो ब्लेसिंग कब मिलने वाली है, वो गुरुजी की कृपा आपको कब महसूस होगी। क्योंकि जैसे अकाउंट में आप पैसे डालते हैं, गुरुजी कहते थे कि 2, 4, 10, 20, 1000, लाख तो सारे कलेक्ट होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं लाख लाख कलेक्ट होते हैं, 10,000 गायब हो गए, जो 100 डाले थे वो गायब हो गए। तो ये भी स्पिरिचुअल जर्नी है, एंड इट शुड बी नोटेड कि ये सबकी अलग अलग है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने अपने पूरे खानदान के लिए पूजा कर दी तो सबको ब्लेसिंग चली जाएगी। हर आदमी का स्पिरिचुअल अकाउंट अलग है, इसीलिए यहाँ पर और जगह से डिफरेंट विधा है कि जो बच्चा है, जैसे मेरी दादी होती थी जब मैं बहुत छोटा था, वो कहती थी अरे तू मंदिर जाके क्या करेगा, तू भागवत सुन के क्या करेगा। बट यहाँ डिफरेंट है, ये स्पिरिचुअल अकाउंट है। तो यहाँ हर आदमी को जुड़ना है, यहाँ हर आदमी को अपना अकाउंट बनाना है। ये सबसे बड़ा कैच है कि यहाँ पर आपने खुद भगवान से जुड़ना है, और उसमें एक एक कण, एक एक रत्ती, एक एक प्यार जोड़ना है। ये ही सबसे बड़ी बात है। मैंने डेयर किया, आई डेयर, कि मैंने इतने सारे लोग कहते हैं बड़े लोगों के वीआईपीज के गुरुजी, नहीं, मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरे पास, मैं डॉक्टर था, मेरे से बड़े बड़े डॉक्टर त्रेहान और बड़े बड़े अय्यर और एम्स के डायरेक्टर और मणिशंकर अय्यर हेल्थ मिनिस्टर जैसे लोग आते थे। अगर मैं ये सब देखता तो मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाता। मैंने अपना कर्म किया, मैंने अपना भाव रखा, मेरा दिल गुरुजी से जुड़ गया, और उन्होंने हमें सेवा दी, मौका दिया कि मैं उनका ट्रीटमेंट करूं। और बहुत सारे जो भोग वो गुरुजी के ले लेते थे। शुरू में मेरे को लगता था कि मैं गुरुजी को ट्रीट करने आता हूं, बट महाराज निराले हैं, वो सब ड्रीम में या आपको किसी जगह पे आंसर देंगे। यही इस विधा का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गुरुजी को मानिए और दिल से मानिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आई एम फॉर्चुनेट, 1993 से मैं जुड़ा हूं, मोर देन 28 ईयर्स हो गए। आप सोचिए, कृपा है कि उन्होंने कोई अहम बहम नहीं आया। अभी लास्ट मंडे मैं मंदिर गया था, तो मैं मंदिर गया, मेरी छुट्टी थी, तो बाई चांस मैं मंदिर पहुंचा, बड़ा आनंद आया। मैंने ई पास बनवाया था, दर्शन किया, बहुत सारे पुराने लोग मिले मेरे को। एक बिस साहब मिले बेचारे, जब मैं जाने लगा वहां से 6 बजे, तो वो बोले डॉक्टर साहब मेरे को आप ले चलो, 84 ईयर्स के, मैं उनको ले गया। बड़ी पुराने यादें आई, चाय पी रहे थे हम, याद आया कैसे गुरुजी मस्ती करते थे, कैसे चाय पिलाते थे जमीन बैठ के, और कुछ कुछ स्नैक्स खिलाते थे। गुरुजी 5 से 6:30 के बीच में, जैसे हम आप नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं ऐसे बैठते थे, और बहुत सारा लेविश नाश्ता, लेविश चाय और लेविश स्टाइलिश
खाना मंगाते थे कुछ संगत के लिए, जिनको बुलाते थे, डिस्कस करते थे। और उनका शरीर, आप सोचिए कि कितनी सुंदर, कोई लड़की भी नहीं दिखी मेरे को आज तक, इतना सुंदर शरीर गुरुजी का, फोम की तरह कोमल, रुई की तरह कोमल, और उनके अंग प्रत्यंग से डिफरेंट फ्रेग्रेंस बह रही होती थी। अगर आप दाएं जाते थे, अलग फ्रेग्रेंस, अलग अलग फ्रेग्रेंस। और मालिक की रजा देखिए कि उनका जो भी प्रसाद था, चाहे वो चाय था, जल था या लंगर था, ये माध्यम में 3 ब्लेसिंग के गुरुजी बोल के गए। एंड शबद एंड सत्संग, ये 5 चीजें हैं। शबद हो गया, सत्संग मैं कर रहा हूं, और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद, ये उनकी सेवा के तरीके हैं कि कैसे वो अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। किसी चीज को कुछ देने के लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना। आज मेरे को आपके प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा है तो आप जान पाओ कौन डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं, और हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। एंड नाउ इट इज ए 2 वे चैनल। ये दो तरफी बात हो रही है कि हम जो गुरुजी, वेरी वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ गुरुजी, कि मैं सत्संग भी इसी लालच में कर रहा हूं कि पता नहीं गुरुजी हमें क्या ब्लेस करने वाले हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। ये 2 वे चैनल है। यू नेवर नोज कि वो आपको सत्संग सुना के क्या करने वाले हैं और हमसे सत्संग करा के क्या करने वाले हैं। ये चीजें लेटर और सूनर आपको समझ आएंगी। तब आपको समझ आएगा कि भगवान ने आपको वो टाइम दिया और किया। आप देखिए कितनी महाराज की कृपा है कि उनका जो शरीर है, स्वरूप है, उनकी उंगलियां देखिए हम लोगों की उंगलियों से 1.5 गुना बड़ी। उनका व्यक्तित्व देखिए आप, चेहरा, उस ओज को जो फिजिकल फॉर्म में हम सबने देखा, आप देख नहीं सकते थे। आज भी आप उनसे मन लगाइए, आप देखिए बातें नजर आएंगी। जो गुरुजी का वहां पे मंडे को मैं बता रहा था, जो बुजुर्ग अंकल थे, उनकी बेटी आई थी, तो उसको गुरुजी को मैं तो देख रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था दूसरा बोले जो शिव जी का गुरुजी ने स्वरूप रखा है या शिवलिंग स्थापित की है, और उन्होंने बताया कि इसके इर्द गिर्द से भी कोई निकल जाएगा, अंदर आना तो बहुत दूर की बात है, तो उसको मेरी ब्लेसिंग है। तो वो शिव जो गुरुजी का स्वरूप है जिसमें झरना बहता है, तो आप देखिए वो देख रही थी, तो हम बोली अंकल देखिए इनकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं। मैंने कहा बात कर रहे हैं तुमसे, बात करो। तो ये है सिस्टम। यहाँ सबका अलग अलग तरीका है, किसी को मोर के रूप में, तितली के रूप में, किसी को फ्रेग्रेंस के रूप में, किसी को मेरे सत्संग से, किसी को मेरे शब्द से, किसी को चाय से, किसी को लंगर से, किसी को ड्रीम से। कितना सही सिस्टम है। यहाँ गुरुजी का कोई वकील नहीं है। हाँ, सर्टेनली जो पुराने लोग हैं हमारे जैसे, वो ये बता सकते हैं कि आपको कैसे गुरुजी से जुड़ना है, कैसे पेशेंस रखना है, कैसे आशावादी रहना है, और कैसे डरना डराना नहीं है। मैं ये बात पक्की जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी हर बात का जवाब मिलेगा, बशर्ते आप पेशेंस रखिए, बशर्ते आप अपनी जिंदा दिली रखिए, और बशर्ते आप चालाकी मत रखिए। यहाँ पे कोई चालाकी होशियारी चलने वाली नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपकी सरेंडरेंस चलने वाली है, आपका प्यार चलने वाला है। और आपने जो मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल अकाउंट, वो जितना आप बढ़ाने वाले हैं, अब वो आपके ऊपर है कि आप गुरुजी को कब याद कर पाए। आप सपोज ड्यूटी में रहते हैं, आप कार में याद करिए, आप दिन में याद करिए, शाम को करिए, ऑफिस में करिए, घर में करिए, चलते करिए, बैठते करिए, पलंग पे करिए, जहां मन करे उनको याद करिए, उनसे कनेक्शन जोड़ के रखिए। उनका जो प्रसाद है, उनका जल है, उनका चाय प्रसाद है, आप घर में जो भी कर पाए। बहुत बहुत बड़े बड़े टेंट्रम करने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी इसको बहुत डिसलाइक करते थे। जैसे आपने दरबार बनाया है, बस इसी तरह का दरबार गुरुजी पसंद करते थे। बहुत फूलों को डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको प्यार करने की जरूरत है ज्यादा, आपको उनसे कनेक्शन जोड़ने की जरूरत, उनसे 2 वे चैनल जोड़ने की जरूरत है। जो मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस बोला कि लाखों लोग डॉक्टर मेरे पास आते हैं, बहुत छोटी बात है। मैं किस किस को देखता हूं, ये बड़ी बात है। तो गुरुजी आपको देखने लगे, बस यही है कनेक्शन, बाकी सब बेकार है। जो चीज आप फिजिकली मेंटली छोड़ के कर रहे हैं, और जो फिजिकल मेंटल पे ध्यान आया, गुरुजी कहते थे कि मेरे सत्संग में, मेरे दरबार में या मेरे मंदिर में आके 5 सेवाएं तो करनी पड़ेंगी, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, फाइनेंशियल। फिजिकली लाइक कहीं सत्संग होता है, कहीं जाते हैं, आप सफाई करिए। आपके पास पैसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप सफाई करिए, शांति से बैठिए। फिजिकल, मेंटल, मेंटली लाइक जो अभी सबक चल रहे थे और मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये मेंटल सेवा है। मॉरली आप शांत रहिए, जल प्रसाद को मत छोड़िए, चाय प्रसाद को मत छोड़िए, लोगों को वो हाँ उड़ के उसको धैर्य से, बेचारा किस दुख में आया है, किस कष्ट में आया है, उसको समझाना पड़ेगा। हर आदमी आपके बराबर नहीं जुड़ सकता। गुरुजी कहते थे कि इवन आपकी फैमिली में सारे लोग एक साथ नहीं जुड़ सकते, कि आप चाहो कि आपके सारे लोग एक तरह मानने लगे और आप डंडा चलाओ कि आपका बेटा क्यों नहीं मान रहा, आपका वो क्यों नहीं मान रहा है, तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप अपना भी जो एसेट है वो खराब कर रहे हैं, और उसका तो एसेट खराब ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी के साथ फोर्स डील नहीं होती। हाँ, लोगों को बताना आपका जिम्मेदारी हो सकती है, लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
जब गुरुजी का कनेक्शन जोड़ना होगा वो जुड़ जाएगा। जब ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत हाईली पॉलिटिशियन है टॉप लेवल पे, जिनको मैं फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से मिला सकता था, और बहुत सारे लोगों को मैं चाहता था कि वो और उन्नति करें, लेकिन वो जुड़े नहीं। आप सोचिए, या कोई साईं को मानता था या कोई अलग मानता था। अब आप महाराज की कृपा देखिए कि वो लोग गुरुजी को मान रहे हैं। ये अब आप उसका रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि वो 2004 में, 2003 में, 96 में गुरुजी से जुड़ जाते, आज पता नहीं कहाँ होते। लेकिन शायद उनको उस समय जरूरत नहीं थी, आज शायद उन्हें ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो गुरुजी ने उन्हें जोड़ लिया, उनका हाथ पकड़ लिया है। तो यहाँ पर जुड़ना बहुत आसान है, बने रहना, स्टेबल रहना, शांत रहना मुश्किल है। तो बहुत सारे अहम और बहम गुरुजी डालते हैं दिमाग में। लाइक गुरुजी कहते थे कि जिसको मेरे को डॉक्टर जोड़े रखना है उसको मैं सुमति प्रदान करता हूँ, और जिसको मैं नहीं चाहता कि वो जुड़ा रहे उसको मैं कुमति पैदा कर देता हूँ। उसको दिखाई देगा गुरुजी लड़कियों से, लेडीज से पैर दबा रहे हैं, सिल्क का कुर्ता पहने हैं, है ना, लेविश लोग आ रहे हैं, वीआईपीज आ रहे हैं, उसे दिखना बंद हो जाएगा। और जिसको सुमति देंगे उसे दिखेगा, अरे गुरुजी का स्वरूप कैसा है, दिव्य स्वरूप है, फ्रेग्रेंस आ रही है, मेरी बातों का जवाब मिल रहा है, मैं थक के आया था, मेरी एसिडिटी थी, चाय पीने के बाद एसिडिटी खत्म हो गई, लंगर खाते मेरे मन में जो बोझ था वो खत्म हो गया, मेरे को अपनी चीज का आंसर मिल गया। तो यहाँ कुमति और सुमति वर्क करती है। आपको वो बढ़ाना है, वो आपने अपनी शक्ति से उस सुमति और कुमति को बढ़ाना है, और वो आपको सुमति की तरफ, कुमति हटा के सुमति की तरफ ले जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाना है, ना मानने से सरेंडरेंस पे ले जाना है। यही मेन काम है। यहाँ पर कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं गुरुजी के फादर का नाम क्या था, गुरुजी ने क्या पढ़ाई की थी। हमें 28 साल हो गए, हमने जानने की कोशिश नहीं की। हमने जो जानना था वो जान लिया, जो मानना था वो मान लिया। उनकी कृपा जो जैसे मिलनी है वो मेरे को प्रोसेस समझ आ गया, तो वो हो रही है। बस हम यहीं तक कनेक्ट रहें और किसी से कंपेयर ना करें कि कोई इतने पहले जुड़ गया, कोई बाद में जुड़ गया। आप जुड़ के जुड़े रहें, ये बड़ी बात है। आप जुड़ के टूट जाएंगे, ये बहुत छोटी बात है। मैं नाम ले ही लेता हूँ, अनिल खुराना जी थे, और वो गुरुजी के पास उनके कॉस्मेटिक की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो गुरुजी उनसे सेवा करवाते थे कि कॉस्मेटिक्स के कुछ बैग बनवा के कुछ लेडीज और अंकल को गुरुजी सेवा दिलवाते थे। तो बड़ा मजा आता था। उनकी फैक्ट्री को ब्लेस करना होगा महाराज को। कुछ दिनों में वो गायब हो गए। गायब होने के बाद 31 मई 2007 को गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो 31 मई 2008 को बड़े मंदिर आए, तो बड़ी भीड़ थी, बड़े मुश्किल में वहां तक पहुंचे। उनको पता ही नहीं था कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जिस पल हम गुरुजी मिलेंगे, गुरुजी उन्हें सीने से लगा लेंगे और बगल में बिठाएंगे। अब देखिए, वो गिरते पड़ते जब वहां पहुंचे तो उनको समझ आया कि गुरुजी मतलब कहाँ है। तो किसी ने बताया जी गुरुजी तो यहाँ है नहीं। तो चले गए 31 मई 2007 को। रोने लगे वो और अपनी याद करने लगे, अरे डॉक्टर साहब आपको ध्यान है वो मेरे से ऐसे पैकेट दिलवाते थे। तो दिलवाते थे। तो यहाँ जिससे जब सेवा लेनी है जब तक ली जाएगी, किसी अहम बहम में मत पड़िए, वो टाइम मत निकलने दीजिए, वो अपना एसेट बना लीजिए। उस एसेट के तहत आप उनको कम मानिए पर बहम में मत पड़िए। आप ज्यादा मान के ज्यादा बहम में बन के हट जाएंगे, वो ठीक नहीं है। उनको कम मान के वो जो मनवा लेंगे, वो जिनको जितना मनवाना है। देखिए आज सत्संग करा ही लिया ना उन्होंने। हम लोग वी वर नॉट प्लान के ऐसे हो पाएगा, बट देखिए महाराज की कृपा हो रहा है। तो ये शुक्राना है, ग्रेटिट्यूड ही। ये गुरुजी हैं कि वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं, संगत को ब्लेस करवाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। तो ये उनका शुक्राना है, ग्रेटिट्यूड है। और यही शो कर रहा है कि गुरुजी भगवान है और गुरुजी आज भी मौजूद है। तो आप देखिए, जब मंदिर में गए तो मेरे मन में एक मेरे साथ संगत थी, बॉम्बे से आए थे, तो उनको था कि चाय मिले। अब वहां तो वो जल प्रसाद और जो लड्डू और समोसा दे के भेज देते हैं। अब कोई पुरानी संगत मिल गई, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब बैठ जाओ। देखिए चाय मिली, मैं खाली पेट गया था। ये है, आप गुरुजी के नाम में तो गुरुजी आपके काम में, आप अपने काम में तो गुरुजी अपने धाम में। अब आप देख लीजिए क्या करना है, कितनी चालाकी करनी है। तो आप गुरुजी की मेहर देखिए, मेरे को चाय मिली, दोबारा फिर चाय मिली। मेरे हेडेक शुरू हो गया था, मेरे को लगा कि क्या है भगवान। उन्होंने सोचा था कि तू आज भूखे पेट आ, तेरा आज उस जमाने का जमीन पे बिठा के चाय और प्रसाद तेरा यहाँ कराऊंगा। फिर मेरे घर के लिए प्रसाद मिला, जल मिला। देखिए कितने दयालु हैं वो, कितने महान हैं। उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो मैं कुछ और सेवा करने लगा वहां। उसके बाद कुछ लोग मिल गए, उनको दर्शन करवाने ले गया और कुछ लोगों को जोड़ा, कुछ लोगों ने बात की। इतना मजा आया। जो लोग मेरे को, कई लोग यूट्यूब पे देखते थे, दे ट्राई टू रिकॉग्नाइज मी इन मास्क। मेरे को बड़ा अजीब लगा। एक अंकल, बताइए बेज अंकल जो 84 ईयर्स के, वो मेरे को मास्क में पहचान रहे हैं। मेरे को बड़ा अजीब लगा। हालांकि मेरे को 6 बजे निकलना था, मेरी ड्यूटी थी, बट महाराज की मेहर देखिए, वो सेवा थी, सेवा करनी पड़ी। सेवा करके आनंद आया। हम शुक्राना करें, ग्रेटिट्यूड करें। तो उन्होंने सेवा कराई, हम ग्रेटिट्यूड करें कि महाराज ने बुलाया। हम रिग्रेट नहीं करें, यहाँ रिग्रेट का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर जो कर सकते हैं, आप घर में सत्संग करते हैं, आपने
फ्लावर्स मंगाने थे, बहुत अच्छा लंगर करना था, नहीं हो पाया। आप जो कर पाए उसका ग्रेटिट्यूड करिए, रिग्रेट मत करिए। ये सबसे बड़ा यहाँ का चैप्टर है। यहाँ गुरुजी बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं कि आप वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस ना रखें, आप वहाँ बात करें। गुरुजी बिल्कुल लाइक नहीं करते कि आप अपने को चौधरी बने या चौधरी मत बनिए। भगवान है, वो अपने आप कर लेंगे, करा लेंगे। आपको जो मिल रहा है बस उसका धन्यवाद दीजिए और उसमें जुड़े रहिए कि आपको वो इतना करने का मौका दे रहे हैं। ये उनकी मेहर है, आपके ऊपर कृपा है कि वो आपको इतना कर रहे हैं। और धीमे धीमे आप चिंता क्यों करते हैं? हमें 28 साल लग गए। आप थोड़ा जुड़िए और उनके साथ रहिए और उनसे देखिए, वो आपको भी वाइब्रेशन देंगे, आपको भी बताएंगे, आपको भी करेंगे। समय लगता है। हमें डॉक्टर बनने में 6 साल लगे। अगर मैं फर्स्ट ईयर में चाहता मेरे को डिग्री मिल जाए, नहीं मिलती। जो 6 साल बाद समझती वो और बढ़ गई। और थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने, मेरे फादर डॉक्टर रहे, थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मेरे को डॉक्टर बनाया और डॉक्टर होने की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ा। अब महाराज का एक सत्संग मैं आपको शेयर करता हूं कि कैसे जानी जान है। अरुण शौरी, आप जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ को पार्किंसोनिज्म था। पार्किंसोनिज्म में वो 20-25 साल से लेटी हुई थी। तो जब एक दिन छोटे मंदिर पहुंचे, अपनी वाइफ को खुद लेके, देखिए जुझारू होना बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ कोई नहीं कहता आप जबरदस्ती किसी के पैर छुइए। तो जब वो वहां पहुंचे तो महाराज की कृपा देखिए कि वहां पे मैं मिल गया। तो बोले, यार डॉक्टर तुम भी यहाँ आते हो? मैंने कहा मैं यहाँ आता हूँ तभी डॉक्टर हूँ। तो बोले, किसी ने मेरी वाइफ को बताया कि ये पार्किंसोनिज्म है, ये ठीक हो जाती है। मैं कहा जी मैं यहाँ डॉक्टरी सब जूते, गुरुजी कहते थे जूते के पास छोड़ के आ जाओ अपना अहम बहम और ईगो और जितनी जानकारी है, और उसके बाद अंदर घुसो। जब पात्र की पात्रता कब आएगी? जब आप खाली रहेंगे। जब पात्र में चाय भरी है तो कौन डाल देगा? चाय का कप खाली होना पड़ेगा, पानी का कप खाली होना पड़ेगा। तो उस खाली करने के लिए महाराज की कृपा देखिए। आप अपना अहम बहम, गुरुजी कहते थे कि जहां जूते उतारते हो वहां सब छोड़ दो, वहां छोड़ के फिर शांति पूर्वक अंदर चले जाओ। फिर उनको जो करना है वो कर लेंगे और जो इन्हें बताना है वो बता लेंगे। आप किसी अहम बहम में मत फंसिए। और आप देखिए वही हुआ कि वो जब जैसे अरुण शौरी जी गए, उन्होंने किताब भेंट की गुरुजी को कि देयर इज नो गॉड। बताइए, उनकी वाइफ पार्किंसोनिज्म, वो जमीन में लिटा रहे हैं, लेकिन देखिए वो कह रहे हैं कि भगवान होता नहीं है। गुरुजी बोले, हाँ भगवान होता नहीं है, वही लोग यहाँ चले आते हैं। उनकी वाइफ को लिटा दिया। गुरुजी ने चाय प्रसाद पिया, जो लास्ट में थोड़ा बचा, बहुत रफ चाय होती थी, उस चाय में से, उस चाय की वजह से गुरुजी की मेहर देखिए कि वो चाय से गुरुजी ने उनको ब्लेस करना शुरू किया। और वो देखिए उनकी वाइफ का डेडिकेशन कि उनको वो रफ और बेकार नहीं लगती थी चाय। ये है भगवान की कृपा कि जिसको जोड़ना है तो जोड़ लेंगे। आप किसी को मत समझाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और महाराज की कृपा देखिए कि वो धीमे धीमे उस चाय प्रसाद से बैठना शुरू हो गई, बैठने के बाद खड़े होना शुरू हो गई। कल्पना करिए उस दृश्य की, और कल्पना करिए उस दृश्य की कि उसके बाद वो हम सबको लंगर सर्व करती थी। क्या है महाराज, भगवान है क्या? आप सोचिए, जहां डॉक्टरी नहीं चलती, जहां लोग नहीं चलते, वहां गुरुजी ने अपने चाय प्रसाद से दिखा दिया कि यहाँ कोई डॉक्टरी नहीं चलने वाली, कोई यहाँ पे दवाई नहीं चलती, यहाँ पे महाराज की कृपा चलती है। और जब वो चलने लगी तो हमें लगा कि हाँ देखिए ये मिरेकल है, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में कोई पार्किंसोनिज्म का पेशेंट इस लेवल पे डिटेरियोरेट होता हुआ, ठीक होता हुआ नहीं देखा था। तो कृपा देखिए महाराज की कि गुरुजी ने कैसे उनको जोड़ा। और उसके बाद एक दिन मेरे मन में आया कि गुरुजी आपके पैर नहीं छूते हैं। गुरुजी बोले, ये थे भरतनाट्यम करेगा, तू चिंता ना कर। एक दिन बुलाया प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, अमर सिंह, जयाप्रदा, नलिनी सिंह, आप आंखों देखिए सब खड़े थे। और अरुण शौरी जी भी खड़े थे, एज ए डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बात कर रहे थे, बिरला साहब खड़े थे। तो गुरुजी ने उनको बुलाया। बुलाने के बाद गुरुजी ने बोला, भगवान होता है? तो उन्होंने बोला, नहीं भगवान तो नहीं होता है। गुरुजी बोले, आजा तेरे को भगवान दिखाते हैं, सामने खड़े हो जा। एंड ही स्टार्टेड। गुरुजी को इतनी लैंग्वेज आती थी, हमारी इसकी दया देखिए कि उन्होंने गुरुजी से बोलना शुरू किया कि गुरुजी ने पूछा, इज देयर इज गॉड? तो उन्होंने बोला, यस देयर इज गॉड। तो गुरुजी ने बोला, यू हैव रिटन बुक्स दैट देयर इज नो गॉड। बोले, आई वाज गोइंग इन द रॉन्ग स्कूल। तो गुरुजी बोले, वेयर इज द राइट स्कूल? गुरुजी से वो उन्होंने बोला, इट इज द स्कूल एंड यू आर द गॉड। एंड सडनली उनकी एकदम नींद जैसे खुल गई। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने गुरुजी की सेवा की, आप सोच नहीं सकते, उनका पसीना गुरुजी के ऊपर गिर जाता था। तो महाराज की कृपा देखिए, यहाँ कोई फोर्स डील नहीं है, यहाँ सब चीजें डिसाइडेड हैं, प्री डेस्टिनी डिसाइडेड है। गुरुजी बोलते थे, नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। कोई चांस नहीं है। आपसे आज सत्संग कर रहा हूँ, ये भी चांस नहीं है। मैं आज टाइम निकाल पाया, ये भी चांस नहीं है। सब डिसाइडेड है किसको कब कृपा होनी है। गुरुजी कहते थे, नथिंग इज प्री डिसाइडेड, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। जो होना है वो होगा, वो हम करेंगे और वो उस समय ही होगा। तो आप देखिए डिसाइडेड था और गुरुजी ने कैसे उनको कृपा की। और यहाँ पे कोई किसी का अहम बहम नहीं चलता।
एक बार मैं, बिरला साहब और अमर सिंह कुछ गप लगा रहे थे पीछे की तरफ, तो गुरुजी ने बुलाया तीनों को और डांटा। अमर सिंह जी को बिठा दिया और बिरला साहब से कहा जाओ, एक थाल होता था रोटी का जिसमें 50 रोटियां होती थी लकड़ी का, और उसको कपड़े से ढका होता था। गुरुजी ने बोला कि जा तू रोटी प्रसाद की सेवा कर, और मेरे से बोले तू पैर दबा। आप सोचिए मालिक के अगर इर्द गिर्द निकलने का मौका मिलता था तो 15 दिन तक फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। और अगर मेरे जैसे लोगों को जो है, जिनको सौभाग्य मिला गुरुजी की सेवा करने का, तो आप सोचिए 1 महीने तक आपके कपड़े और हाथों से गुरुजी की फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। क्या है भगवान, क्या है उनकी कृपा। वो बताते हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको लगता था चलते फिरते हॉस्पिटल में, घर में, आपको लगता था आपके साथ गुरुजी चल रहे हैं। देखिए कितनी अद्भुत लीला है, उस समय को याद करिए, वो आज भी चल रही है। उस दिन जब मैं सब वहां मंडे जो बता रहा था, एक बाहर की अमेरिका की संगत आई थी, तो गुरुजी की कृपा देखिए, उनको अचानक, हम लोग को सत्संग कर रहे थे बाहर दूर बैठ के, अचानक उनको फ्रेग्रेंस नजर आई। तो आप देखिए कि कैसे गुरुजी सबको एक साथ जोड़ पाते हैं और सबको एक साथ कह पाते हैं कि कैसे उनको जुड़ना है और कैसे उनको उनकी कृपा को महसूस करना है कि आप अपने हिसाब से सिर्फ चलते रहिए, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाइए कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है। वो अपने आप आपको उस रास्ते पे ले जाएंगे और अपने को उस रास्ते पे आपको जोड़ देंगे, और वो बताएंगे कि कैसे आपको वो जो है सब भेजने वाले हैं और कैसे आपको जो है वो करेंगे। तो आप उसके साथ केवल जुड़े जुड़े रहिए उनके साथ, और उनको जो है एकदम बस केवल ये मानिए कि आपके साथ वो जानी जान है और आपको वो जोड़ रहे हैं, और आप बस जुड़े रहिए, बस उस आनंद में रहिए, अनुभूति में रहिए। यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या होना और क्या नहीं। आप कुछ नहीं करने वाले। जिस दिन वो हाथ खींच लेंगे आप जाना बंद हो जाएंगे, जिस दिन वो हाथ खींच लेंगे उनकी कृपा महसूस होना बंद हो जाएगी, जिस दिन वो हाथ खींच लेंगे तब समझ आएगा। जैसे गुरुजी कहते थे कि किसी के जाने और उसके बाद पता चलता है कि क्या करते हैं, और किसी के रहते हुए नहीं पता चलता। सबसे बड़ी एम्बियंस देखिए गुरुजी की क्या है कि यहाँ पर आप देखिए गुरुजी की मेहर और एम्बियंस क्या है कि आप किसी किसी मैं कहता हूं इस सेम सत्संग में आप आ जाइए, आप 10 बार आइए सेम सत्संग में, आपको डिफरेंट एम्बियंस मिलेगी, डिफरेंट सजावट मिलेगी, डिफरेंट चाय का नाश्ते का स्टाइल मिलेगा, लंगर मिलेगा। ये क्या है, ये भगवान है, वो सबको एमबीए करा रहे हैं। बहुत सारे लोग गुरुजी के पास आके बोलते थे कि गुरुजी मैं 3 साल से आ रही हूँ या आ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी से कहता था गुरुजी इतनी अच्छी एम्बियंस, इतने अच्छे लोग, ऐसे प्यार से आप लंगर कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता था कैसे तुमने देखा, बोले नहीं। मैंने कहा फादर के साथ लास्ट टाइम खाना कब खाया था, लंबे सत्संग हो जाएंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो बोले यही दिस प्लेस। तो कांट यू थैंक्स टू दिस प्लेस कि आपने इस पल इस समय अपनी फैमिली के साथ गुजारा। आपने ऐसे ऐसे पेरेंट्स जिनके 10-10 नौकर थे, जिन्होंने कभी झूठे बर्तन और चप्पल नहीं उठाए, वो गुरुजी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाते थे। तो हम पूछते थे उनसे कि भाई घर में कितने बार झाड़ू पोछा लगाया, बोले अरे डॉक्टर साहब जरूरत नहीं। तो यू थैंक्स टू गुरुजी सिस्टम कि आपको यहाँ नमाना बनना, झुकना, सरल बनना सिखाया जा रहा है। कितनी बड़ी कृपा है उनकी, और कैसे वो करने कराने वाले वो हैं, वो तो आपको इज्जत देते हैं। अगर आज मैं सत्संग नहीं करता तो कोई और कर रहा होता, तो वी शुड बी थैंकफुल। आप सत्संग नहीं सुन रहे होते, कोई और सुन रहा होता। तो इसलिए कोई यू शुड बी थैंकफुल टू द सिस्टम, टू द गुरुजी ब्लेसिंग, विद द ग्रेटिट्यूड कि शुक्राना कि गुरुजी हमें मौका मिला, शुक्राना हमें सत्संग करने का, आपको सुनने का मौका मिला। तो ये उनकी मेहर है, कृपा है। और देखिए आपके अरुण शौरी जी की वाइफ का, उन्होंने पार्किंसोनिज्म चाय प्रसाद से दूर कर दिया। और यहाँ बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। चाय प्रसाद का एक सत्संग और गुरुजी ध्यान दिला रहे हैं कि अभी ये नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी मिनिस्टर हैं, ये कांग्रेस में उस समय सेंटर में मिनिस्टर थे, तो इनका दोनों फेस पैरालिसिस हो गया था। तो ये गुरुजी ने, किसी ने बताया होगा, तो महाराज के पास पहुंचे। तो जिस समय पहुंचे तो गुरुजी चाय प्रसाद पी रहे थे, गुरुजी ने इनके लिए भी मंगाया, ऐसे हाथ पकड़ के दे दिया। अब इन्होंने पिया, जैसे मैंने बताया वहाँ टफ चाय होती थी बहुत सारी, तो उसके चक्कर में इन्होंने जो है वो कर दिया, क्या नाम है, अब नीचे वाली चाय छोड़ दी। अब जब नीचे वाली चाय इन्होंने छोड़ दी और ये चले गए, तो इनका एक फेस ठीक हो गया। कुछ दिन में आए गुरुजी, सातों दिन बैठते थे, जैसा मैं बता रहा था कि 5 से 6:30 गुरुजी कुछ लोगों से बात करते थे, 6:30 बजे अपने बेडरूम में चले जाते थे। और फिर जिन चोलों में आप महाराज के स्वरूप देख रहे हैं, वो चोले पहन के आते थे, और लगता था हम इन्हीं के साथ बैठे थे। एकदम वहां की आबो हवा रंग बिरंगी, और वहां की जो है कलर और वहां की फ्रेग्रेंस बदल जाती थी। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। गुरुजी ने जिसको बुलाना है बुलाते थे। महाराज की कृपा देखिए कि
गुरुजी के पास जब ये पहुंचे, गुरुजी उस समय मैं बता रहा हूँ 7 दिन बैठते थे, तो जब कुछ ही दिन में ये पहुंचे तो गुरुजी से इन्होंने बोला, गुरुजी मतलब एक्साइटेड मोड में कि गुरुजी मेरा ये आधा फेस तो ठीक हो गया और आधा नहीं हो पाया। यहाँ ये बताने के लिए मैं सत्संग शायद गुरुजी कहलवा रहे हैं कि बहुत सजग तरीके से, डर के, भय में, टेंशन में बैठना है गुरुजी के पास। यहाँ हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, यहाँ भगवान किसी पल हमारी कुछ मदद करने वाले हैं, वो पल छूटने नहीं देना है, वो पल कैच कर लेना है, पकड़ लेना है। तो गुरुजी की कृपा देखिए, जब गुरुजी ने पूछा तो उन्होंने बोला, चाय प्रसाद दिया था आपने, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने पूछा उनसे कि आपने पी लिया था पूरा, तो उन्होंने ध्यान दिया उनके पियस ने, बोले नहीं मैंने नीचे छोटा छोड़ दिया था। गुरुजी बोले ले, मैंने तेरे को ब्लेस किया और तूने छोड़ दिया, अभी तेरा कितने ठीक नहीं होगा। आप बिलीव करिए, वो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, बट उनका आज तक वो फेस आधा पैरालाइज्ड है। तो ये है यहाँ दरबार की कृपा, कि जो कृपा जिस समय मिलने वाली है उसको पकड़ना है, महसूस करना है, ग्रेटिट्यूड रखना है। और वो शायद दुबई में मिलेगी, अबू धाबी में मिलेगी, या मेरे को घर बैठ के मिलेगी, यू नेवर नोस। तो आप टाइम क्लिक होने के लिए वेट करिए, आप सरेंडरेंस में रहिए, आप उनकी एकदम कृपा में रहिए, आप उनके साथ जुड़े रहिए मन से, चालाकी मत करिए। तो यहाँ पर बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है। और महाराज की कृपा इतनी अद्भुत निराली है कि वो किसी चीज से ब्लेस करते हैं। वे बैक इन मे बी इन 97 96 आई वाज टीचिंग इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, और वहां पे डीन थे डॉक्टर के जैन, और उनके एक रूम में एक छोटा सा गुरुजी का ऐसा वारा स्वरूप था रेड, जिसमें नसें दिख रही हैं। तो उनका जो पीएस थे अस्थाना साहब, तो वो बेचारे डायबिटिक थे, तो मैं भी जाता था, डीन साहब भी जाते थे, बट वो बेचारे डीन साहब से कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने, क्योंकि हर आदमी डरता था, जैसे आप गुरुजी के पास जिसको ले जाते थे, अगर आपने उसका, आपके ले जाने वाले ने गलती की तो गुरुजी आपको बोलते थे, आपको पनिश करते थे। तो हर आदमी डरता था किसी को ले जाने में, उसको बताना पड़ता था सिस्टम। तो महाराज की कृपा देखिए, जब उन्होंने बोला तो मैंने गुरुजी से, आई डेयर टू टॉक, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इनको मैं लाना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले ठीक है ले आना। तो देखिए महाराज की कृपा, जिस दिन मैं उनको और उनकी वाइफ को ले गया, तो गुरुजी जब हलवा प्रसाद सर्व कर रहे थे, उनके देखिए आप 1.5 गुना उंगलियां हमारे से बड़ी, सोचिए। और गुरुजी की, महाराज की कृपा देखिए कि कैसे गुरुजी उस एक हाथ से जो हलवा देते थे उसमें देसी घी टपक रहा होता था, कल्पना करिए, और वो दोनों हाथ में आपके नहीं समाता था, गर्म होता था। और बीच में गुरुजी एक बाउल रखते थे पानी का, उससे धीमे धीमे कभी कभी हाथ जब रेड हो जाता था तो पोंछ लेते थे, और एक टॉवल होती थी और एक टिश्यू पेपर मिलता था, वो सारा प्रसाद खाना होता था। जब मिलता था तो लगता था कैसे खाएंगे, जब खाना शुरू करते थे तो लगता था अरे क्या दिव्य प्रसाद है। ये है अद्भुत लीला महाराज की, डायरेक्ट कनेक्शन। तो जब मैं उनको ले गया और मैं उनसे मिलवाता, इससे पहले ही गुरुजी ने उनको बहुत सारा, ढेर सारा प्रसाद उनके हाथ में दे दिया और इशारा किया। गुरुजी बात तो करते ही बहुत कम थे, इशारे ही ज्यादा करते थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि भाई तुम जो है थे खड़े हो जाओ बगल में। तो वो खड़े हो गए साहब, वहां खाने लगे, बहुत अच्छा लगा उन्हें। गुरुजी ने दोबारा दे दिया इशारे से। जब दोबारा दे दिया तो उनकी वाइफ कंफ्यूज हो गई पीछे। हमें तो खुशी हुई कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, बट हम लोग क्या है ना, एटीट्यूड में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में नहीं। तो उनकी वाइफ को फ्री में 28 साल से अपने हस्बैंड की डायबिटीज ठीक करा नहीं पाई थी, लेकिन अब महाराज के आए हैं तो डॉक्टरी चल रही है। मेरे को बुला के बोल रही है कि डॉक्टर साहब इनको इतनी शुगर दे दी, आप गुरुजी से बता दीजिए इनको डायबिटीज है। तो मैं मन ही मन हंस रहा हूँ। और मैं जैसे ही गया गुरुजी की तरफ, तो गुरुजी ने हमें अपने पैरों की सेवा में लगा दिया। अब उनकी वाइफ गुरुजी से कह रही हैं, जब तक वो तीसरी बार गुरुजी प्रसाद दे चुके थे उनके हस्बैंड को, और वो खाना शुरू कर चुके थे, और उनको बड़ा मजा आ रहा था, और मैं देख पा रहा था कि वो बहुत चैतन्य होते जा रहे हैं, बहुत मतलब उनकी ऊर्जा आती जा रही थी फेस पे। ये है महाराज के प्रसाद की कृपा। तो उनकी वाइफ बोली कि गुरुजी आपको डॉक्टर साहब ने बताया नहीं इनको डायबिटीज है बहुत सालों से? और बोले हाँ आई एम सॉरी, गुरु डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, मेरी तरफ नीचे मैं पैर दबा रहा था देख के। तो मैं भी मुस्कुराया मंद मंद। तो गुरुजी बोले कोई नहीं, कल तुम टेस्ट करा के आना, मैं तो 7 दिन इतने बैठता हूँ, और तुम कल टेस्ट करा के आई और फिर दिखा। तो मैंने टेस्ट लेके, एक लैब राइट में पैड रखते थे गुरुजी, उसमें मैंने टेस्ट लेके ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, HbA1c, यूरिन शुगर, रूटीन माइक्रोस्कोप, और मैंने उनको दे दिया लिख के, और कंप्लीट हीमोग्राम पे दिया सर। तो जब देखिए महाराज की कृपा, नेक्स्ट डे वो पहुंच गए 7 बजे, मैंने बताया गुरुजी गद्दी पर आते थे। जब वो वहां पहुंचे तो उनका दिमाग टन हो गया, वहां पे ना उनके कोई डायबिटीज थी ना कुछ था, और वो सब जीरो था। और वो गुरुजी से बिना जो इतना दिमाग लगा रही थी उनकी वाइफ, एक दिन पहले वो चरणों में लिपट गई और बोली गुरुजी यू आर गॉड, नथिंग मोर नथिंग लेस। मेरे हस्बैंड मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने देखा, एंड आई एम सॉरी कि कल मैं आपको इतना इरिटेट कर रही थी, बट आपने मेरी क्षमा करिएगा। और आपने, मुझे बोले इतने प्रैक्टिकल है, इतने एक पल में काम हो जाता है।
तो आप देखिए कैसे उनके जो भाव था उनके हस्बैंड का, वो कितना प्रधान रहा होगा, जो सालों की डायबिटीज है वो महाराज ने मिठाई खिला के, हलवा प्रसाद खिला के उस दिव्य प्रसाद से दूर कर दी। तो यहाँ किसी अहम बहम में मत रहिए। अभी अभी नौ दुर्गा निकली है, एक सत्संग गुरुजी याद दिला रहे हैं। एक आंटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके मॉल्स हैं बहुत सारे, वो पहुंची और गुरुजी से बोली कि भाई मेरा तो आज नौ दुर्गा का फास्ट है, तो मैं लंगर करूंगी नहीं। तो गुरुजी बोले हाँ, वो लंगर वाला डॉक्टर प्रसाद लिया, जबकि बनता ही नहीं था, वहां तो एक ही बैठता था। अमीर गरीब छोटा बड़ा सबके लिए एक समान था। एक थाली में 4 लोग लंगर करते थे, चाहे गुरुजी सत्संग में जाए और चाहे हम गुरुजी के दरबार में जाए, अनटिल अनलेस किसी को प्रॉब्लम है तो चेयर मिलती थी। तो महाराज ने बोला तो हम गए, वो समझना होता था उनकी बात, और वही सेम प्रसाद लाए। और महाराज की कृपा देखी, जब उनके बगल में बैठ के वो आंटी जो थी उनको दिया गया प्रसाद, तो उन्हें वो कूटू की पूड़ी और आलू की सब्जी और वो प्रसाद समझ आ रहा था। और भगवान की कृपा देखी, वो नॉर्मल हमारा लंगर प्रसाद था। तो ये है भगवान। लोगों ने देखा और वो कह रही है मैं कूटू की पूड़ी खा रही हूँ गुरुजी, कमाल हो गया, और ये आलू की सब्जी है। तो गुरुजी बोले हाँ देख तेरे लिए बनवाया था मैंने। तो ये है भगवान। यहाँ किसी अहम वहम में नहीं पड़ना। ये गुरुजी का प्रसाद है, जो कोई भी कभी भी कहीं भी खा सकता है, किसी बीमारी में खा सकता है। वो अपने जल से, चाय से, लंगर से, कैसे कैसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो चाय नहीं पीते थे, कितने लोगों को एक मिले महान भावों में, जो वहां पे वो एक दिन वो बना हुआ था रायता, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं रायता नहीं खाता। तो मैंने कहा अच्छा भाई छोड़ दे फिर, और क्या करेगा तू। तो मैं देख रहा था उनको, तो कहते नहीं छोड़ कैसे सकते हैं, आप ले लो। मैंने कहा यार तेरी ब्लेसिंग है, मैं कैसे ले लूं। पता लगा तेरे को भी और परेशान करना हो भगवान ने, और मैं वो परेशानी मेरे पास आ जाए, तो मैं तो नहीं खा सकता। मैं इन नटशैल उनको चाह रहा था कि वो उस प्रसाद को खाएं। आप देखिए उन्होंने वो प्रसाद खाया, उनकी बहुत कुछ प्रॉब्लम थी जो दूर हो गई। तो यहाँ पे अटक मत लगाइए, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रखिए, यहाँ पर दिमाग मत लगाइए, सरेंडरेंस में रहिए। यहाँ पर एटीट्यूड में मत रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। यहाँ अपने को अमीर मत समझिए, यहाँ गरीबी में रहिए। हम लेने आए हैं, लेने तभी आप ले सकते हैं जब एक्सेप्टेंस होगी। पात्र की पात्रता बहुत जरूरी है। गुरुजी कहते थे कि एक गिलास भरा है उसमें क्या डालोगे, तो गिलास खाली होना चाहिए, सुच्चा होना चाहिए। तो आपका भी मन सुच्चा होना चाहिए, आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो आप महाराज की कृपा देखिए कि वो कैसे जोड़ते जाते हैं, कैसे लोगों को बताते जाते हैं। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं लाइफ में, जब आपके साथ घटती हैं तब आपको समझ आती हैं। तो मैं अपने वाइफ का भी सत्संग शेयर कर लेता हूँ। मेरी मैरिज हुई और मैरिज के बाद बाय डिफॉल्ट मेरी वाइफ भी जुड़ गई, क्योंकि मैं पहले से जुड़ा था। उसको किडनी में स्टोन थे, डॉक्टर स्वीटी बंसल, और वो स्टोन्स निकलवाते हम इससे पहले प्रेगनेंसी हो गई। अब प्रेगनेंसी हो गई तो हमारी तो जानी जान, गुरुजी का दरबार पहुंच गए, अल्ट्रासाउंड लेके गुरुजी के पास। गुरुजी बोले यार डॉक्टर है वही पागल होते हैं, तू अपना कंटिन्यू कर। और सारे लोग मना कर रहे थे। मेरी वाइफ डरती थी कि स्टोन के लिए ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी। अब महाराज की कृपा देखिए कि गुरुजी ने कह दिया तो हमारे लिए जानी जान, हम फुल कॉन्फिडेंस से गुरुजी को मानते थे। हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग अपने घर गए हुए थे, वहां उसको मलेरिया हो गया, जिसमें जो दवाई है वो बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है फॉर द चाइल्ड, बट दी हमने। महाराज ने कहा, बात हुई मेरी गुरुजी की कृपा से, तो वो उनकी जब मौज होती थी तो वो बात भी कर लेते थे। तो उन्होंने बात की, बोले भाई तू जो डॉक्टरी करनी है कर ले, और इतने आके 3 दिन में मिल लेना। और हम लोग जब दिल्ली पहुंचे वापस, तो हम लोग गुरुजी से मिले, सब अल्ट्रासाउंड करा के गए, सब बढ़िया था, अच्छा चलता रहा। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो स्टोन थे उसकी वजह से इसके यूरिन आनी बंद हो गई, फीवर हो गया, और वो यूरिन बॉडी में कलेक्ट होनी शुरू हो गई, और हम बहुत परेशानी में आ गए। और सडनली हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाली स्थिति आ गई, और इसकी प्रेगनेंसी थी। महाराज की कृपा देखिए, हम सुबह से शाम तक टेस्ट कराते रहे खाली पेट। और शाम को जब डॉक्टर ने बोला कि कल ऑपरेशन करेंगे, तो महाराज की याद आना भी मुश्किल है। अगर आपको वो याद में रखें या आप उनको याद में रखें, तो मान लीजिए कि परेशानी दूर भागने वाली है, परेशानी का अर्थ निकलने वाला है, परेशानी का कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। तो हमको ये 5-6 बजे ध्यान आई, हमने डॉक्टर से बोला कि सर हम घर से कपड़े उठा लाते हैं और फिर आते हैं। तो वो डॉक्टर हमारे दोस्त ही थे, डॉक्टर दिनेश सुमन, तो बोले ठीक है। तो हम घर तो नहीं गए, हम सीधे गुरुजी के मंदिर गए। पता चला कि अभी मैं कल परसों जब निकल रहा था मंडे, तो मेरे को बड़ी याद आई उस जगह की। तो वो जैन मंदिर है मेहरौली में, दादा बर्डी मंदिर है, दादा बाड़ी जैन मंदिर। तो गुरुजी वहां गए हुए थे रात में, पैंट शर्ट स्टाइलिश, क्रीम कलर की पैंट और फ्लोरेसेंट शर्ट, और बहुत अच्छे कंगन पहनने का शौक था, ब्रेसलेट गुरुजी को, बहुत अच्छी घड़ियां पहनने का शौक था, बहुत अच्छे शूज पहनने का शौक था, बहुत अच्छी टॉफी चॉकलेट बांटने का शौक था, बहुत अच्छे गुलाबों को बांटने का शौक था गुरुजी को। वो सबको पॉजिटिव में रखना चाहते थे कि आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और उनकी हर चीज दी हुई दिव्य होती थी।
महाराज की कृपा होती थी, जैसे मैं और मेरी वाइफ कितने बार उनके पास बैठते थे, किसी को ट्रीट कराना होता था तो गुरुजी अपना पेन और पैड देते थे। वो करते हमसे थे, कराते हमसे थे, करते खुद थे। ये इज्जत बख्शते थे वो, कि करना कराना उनको है, आपको इज्जत दे रहे हैं कि तू डॉक्टर है लिखते। तो महाराज की कृपा देखिए कि कैसे हुई कि जब हम पहुंचे तो हमारी वाइफ को पहचान नहीं पाए, हम दिन भर से लंगर नहीं किया था, बट वो जानी जान है, भगवान है, तो उस जगह जहां रात के 11-12 बजे गुरुजी बैठे थे वहां पर लंगर आया। और यही वो भगवान है। हम लोगों ने याद किया कि हमने तो दिन से कुछ खाया ही नहीं था, हम हॉस्पिटल में थे, लंगर खा के हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई। अब लंगर खाते खाते गुरुजी बोले चलो भाई छुट्टी। और छुट्टी के बाद कोई नहीं रुक सकता था। गुरुजी बोले जा 3 दिन बाद अपनी वाइफ को लेके आना। अब लगा यार इसका तो ऑपरेशन हो जाएगा, दिमाग चलने लगा डॉक्टरी का। और जबकि हम दूसरों को बताते थे गुरुजी के साथ रह के कि हाँ यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, वो खड़ पंजाबी बोलते थे। जब अपने पे बड़ी तो दिमाग चलने लगा। तो मैंने एक दो जो सेवादार थे वहां, मैंने उनसे कहा कि भाई 3 दिन बाद मैं तो आ जाऊंगा, वाइफ को कैसे लाऊंगा, इसका तो ऑपरेशन हो जाएगा। वो सेवादार बोलने लगे कि 3 दिन तो निकलने दो डॉक्टर साहब, दिमाग लगा रहे हो, दूसरों को आप ही बताते हो, जो गुरुजी कह रहे हैं वो सुनो, तो गुरुजी यही कह रहे हैं 3 दिन बाद आना है। मैं चला गया साहब। अब महाराज की कृपा देखिए कि जब मैं गया तो थोड़ी ऊर्जा आ गई और हमने एडमिट करा दिया वाइफ को। सुबह थोड़ा सा फर्स्ट ऑपरेशन लेट हो गया तो महाराज ने मेरे मन में डाला, तो मैंने क्या किया कि वो डॉक्टर से बोला कि अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो वो डॉक्टर भी लेट हो गए थे तो उन्हें लगा चलो मैं कल ही की हूँ, तो बोले यार अल्ट्रासाउंड से क्या होना, कल तो किया ही है। हमने कहा सर कर लीजिए, मेरे मन में भाव आया है। तो व्हेन ही डिड द अल्ट्रासाउंड, सी द मिरेकल ऑफ गुरुजी और गुरुजी का प्रसाद, कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस ग्रॉस थी वो मॉडरेट लेवल पे आ गई, फीवर सबसाइड होने लगा, यूरिन आने लगी। तो उन्होंने कहा अरे 6 मंथ की प्रेगनेंसी, अभी कोई ऑपरेट नहीं करते, कल और वेट करते हैं। नेक्स्ट डे वो बिल्कुल माइल्ड लेवल पे आ गई, फीवर सबसाइड होने लगा, यूरिन ठीक सी आने लगी, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अब आप देखिए 4-5 बजे जब हम घर पहुंचते हैं तो महाराज ने कहा था कि अपनी वाइफ को लेके आना है। ये है गुरुजी, ये है वो भगवान। और आप देखिए हम तैयार होकर गुरुजी के पास पहुंचे, और जब हम पहुंचे तो गुरु इतनी सारी रिपोर्ट लेके, तो गुरुजी बोले दिखा भाई कहाँ तेरी वाइफ को ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, बट वी बोथ आर डॉक्टर्स एंड इट इज नॉट गुड। गुरुजी ने एक तिरछी नजर बिल्कुल यहाँ से जैसे दिखा कोई शक्ति डाली मेरी वाइफ के ऊपर, और वो जैसी शक्ति गई, गुरुजी बोले जा आज के बाद कोई स्टोन नहीं है, डेली हॉस्पिटल जाएगी, परेशान ना हो। और आप बिलीव करिए मेरी वाइफ, मेरा बड़ा बेटा जो थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला में महाराज की कृपा से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसको सौभाग्य मिला गुरुजी की गोद में बैठ के खेलने का, बचपन अपना बिताने का, महाराज की कृपा देखी। वो 30 जून 2000 वो समय आ गया डिलीवरी का। और अब वाइफ के मन में आया 25 जून को कि चलते हैं गुरुजी से, हमें सीजरन से इतनी दिक्कत लगेगी क्योंकि हम चाहते नहीं थे ऑपरेशन हो, तो यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मेरी वाइफ पीछे खड़ी हो गई, गुरुजी से मिलना मिलाना भी मुश्किल काम था, पूरा करंट बोल्ट टाइप का काम रहता था। तो गुरुजी बोले, गुरुजी से मेरी वाइफ बोली कि आप ही बात कर लो, आप आगे रहते हो। और मैं गुरुजी के पास जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी बोले कि कहाँ है तेरी वाइफ। मैंने कहा पीछे। तो बोले वो बात कर लेगी, तू मेरा वकील है क्या। मैंने कहा नहीं। तो बोले बुला ले उसको। तो उसको बुलाया गया साहब, गुरुजी ने बात शुरू की। गुरुजी ने बोला हाँ बता भाई क्या हो गया स्वीटी। तो उसने बताया कि गुरुजी देखो उस दिन से स्टोन तो की दिक्कत नहीं है, मैं आज तक डेली हॉस्पिटल जा रही हूँ और मेरे को आपकी कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं डरती हूँ कि मेरा सिजेरियन ना हो, इसीलिए मैंने अपने स्टोन का ऑपरेशन नहीं कराया था। तो गुरुजी बोले ना तेरा तो ऑपरेशन होगा, तुम डॉक्टर दूसरों के पेट काटते हो और आप जानो पहचानो कि कैसे लोग परेशान होते हैं। तो मेरी वाइफ थोड़ी दूर गई होगी, वापस लौट आई, कहती गुरुजी मैं तो बिल्कुल आपको फॉलो करती हूँ, मैंने कोई एबनॉर्मल सिजेरियन नहीं किया, कोई एबनॉर्मल अबॉर्शन नहीं किया। गुरुजी हंसने लगे, बोले जा तेरे मेल मुंडा होगा और तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ब्लेस कीता, कल्याण कीता। और मेरी वाइफ चली गई, हम खुशी खुशी घर आ गए। 30 जून 2000 टाइम आ गया डिलीवरी का। द चाइल्ड हु इज डूइंग सी द मिरेकल ऑफ गुरुजी, कि वो गुरुजी की मेहर से ये क्या नाम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, 4th ईयर के अभी एग्जाम हो गए, महाराज कृपा करें उस पर, वो घर आने वाला है 1-2 दिन में। और गुरुजी की मेहर देखिए कि उसका एक 6 महीने इंटर्नशिप रह जाएगी। कैसे टाइम भागता है, कैसे टाइम चलता है। बहुत लोग कंपैरिजन करते थे कि डॉक्टर साहब गुरुजी किसी बच्चों को अलाउ नहीं करते थे, बहुत सारे कंपैरिजन करते थे कि डॉक्टर साहब गुरुजी डॉक्टर साहब के बच्चे को तो आप अलाउ कर रहे हैं। गुरुजी बोलते थे बिठा के देखा, डॉक्टर के बच्चे की तरह तू बिठा के देखा अपने बच्चे को शांति से। मेरा बेटा कितने बार गुरुजी के चोले में शांति से बैठा रहता था, पसीने पसीने। गुरुजी कभी अंदर से उसे टॉफी दे देते थे, कभी कुछ, कभी प्यार में अपनी गोदी में बिठा लेते थे। तो ये महाराज की कृपा है। और उसके बाद जब हम लोग वो डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर्स बोले सिजेरियन करना है। तो मेरे को नॉर्मल और मेल और फीमेल का तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी कि गुरुजी ने जो ब्लेस किया था, बट गुरुजी एक स्वरूप देते थे उस जमाने में।
तो वो गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मेरी पॉकेट में था, तो मैंने वो स्वरूप निकाल के गुरुजी से बात शुरू कर दी। और बात करते करते मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे बेटे की मेरी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, मेल होगा या फीमेल इससे मेरे फर्क नहीं पड़ता, बट सीजरन नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं महाराज कैसे सुनते हैं, कितने अंतर्यामी हैं। जितनी देर में मैंने इतनी बात की, इतनी देर में अंदर से मेरे बेटे की पल्स और हार्ट बीट बढ़ रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि मैं कंसेंट नहीं दे रहा था सीजरन करने की। तो महाराज की कृपा देखिए कि अंदर से एक बहुत भागते हुए डॉक्टर आता है कि आपको अंदर बुला रहा है। तो मैं जैसे ही वो स्वरूप भी आप लोग को दिखाता हूँ जो गुरुजी ने हमें दिया था, और गुरुजी की मेहर देखिए कि मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ 2 डॉक्टर मेरी वाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं, करने वाले थे, और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और दोनों स्टंट, पसीना उनके, और वो मेरे से कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब देखो हमने लास्ट ट्राई भी किया। तो देखिए मेरे को लगा कि गुरुजी कितने दयालु हैं, कैसे गुरुजी कृपा कर रहे हैं, और कैसे गुरुजी की मेहर है सब पर। तो ये कैसे कैसे कृपा करते हैं। देखिए उस तरह ही सेम फॉर्म में ये स्वरूप गुरुजी का विराजमान है मेरे पास। और ये मैं बहुत पर्सनल बात आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ शायद अबू धाबी की संगत को, कि देखिए यहाँ पे कहते हैं ना, मानोगे तो मिलेगा, मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और देखिए जैसा महाराज ने कहा था, वो मेल चाइल्ड हुआ मेरा बेटा, और वही नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो यहाँ पे कष्ट आएंगे, ऐसा मैं नहीं कहता कि कष्ट नहीं आएंगे, बट कष्टों का जवाब मिलेगा, ये मैं पक्का कहता हूँ। आप देखिए मेरी भी हर्डल्स आई, मेरी वाइफ बेड रेस्ट पे रही, बहुत परेशानी में रहे हम, है ना। लेकिन बट देखिए कैसे समय निकला, और वो नॉर्मल जैसा महाराज ने हमें ब्लेस किया था वैसे हुआ। अब कुछ दिन में ही गुरुजी ने एक बच्चे के लिए और बोलना शुरू कर दिया, तो हम लोग को डर लग गया। हम लोग बोले नहीं, दोनों डॉक्टर हैं, हमारे एक बच्चा है गुरुजी, बहुत है। बट एक दिन गुरुजी किसी शादी में गए थे, सीरियस हो गए, और ऐसे कंधे में हाथ डाल के किसी को कुछ कुछ खिला रहे थे। तो हमें भी एक गुरुजी ने लीची दी थाईलैंड की, और मेरी वाइफ को कुछ दिया, और गले में हाथ डाल के बोले कि आज एक बच्चा मांग ले, नहीं तो तेरे को 2 लेने पड़ेंगे, और हंसते हुए चले गए। अब हम नहीं समझ पाए भगवान की बात, हमें लगा गुरुजी से हम भी मजाक कर लेते थे तो गुरुजी, बट वो तो सीरियस बात करते थे। और कुछ समय हुआ, मेरी वाइफ बाई डिफॉल्ट प्रेग्नेंट हो गई ना चाह के, और जब उसको हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो इट वाज ट्विन प्रेगनेंसी। अब वही हम अपने अल्ट्रासाउंड लेके गुरुजी के पास। अब गुरुजी मेरा अल्ट्रासाउंड तो बाद में देखते, बोले बैठ जा आराम से, बोले अब टाइम निकल गया, अब तूने 2 लेने पड़ेंगे। मैंने तेरे से कहा था ना कि 1 ले ले बच्चा, और तू माना नहीं। हम लोग सीरियस हो गए, मजाक लग रहा था हमें। हमने गुरुजी को समझाया कि एमनियो सेंटेंसेस से बच्चे को खत्म कर देते हैं, एक को जिंदा रखते हैं। गुरुजी बोले गलती से मत करना, भगा दूंगा तेरे को यहाँ से। और भाई साहब तारे नजर आ गए। गुरुजी बोले इसके आगे की सुन, तेरी डॉक्टरी फेल होने वाली, तेरी वाइफ ने इतने सिजेरियन और इतनी डिलीवरी की है, बट वो बेड रेस्ट पे आ जाएगी, तेरा बहुत टफ टाइम आएगा, बट चिंता न करी, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और वही हुआ। 26 अगस्त 2007 को मेरे ट्विंस बच्चे, बहुत गुरुजी की मेहर से गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर अशोक खुराना जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं डिफेंस कॉलोनी में, और डॉक्टर कमल गुजराल जो गंगाराम में गायनिकोलॉजिस्ट हैं, महाराज की कृपा देखिए, जिससे काम होता है उसकी मति पे बैठ जाते हैं, उसकी मति पे बैठ के काम कराते हैं। उन दोनों को गुरुजी ने ब्लेस किया, और उन्होंने हमारा वो टाइम जो बहुत टफ था, जिनमें टेस्ट में डाउन सिंड्रोम और ट्रिपल मार्कर पॉजिटिव आ रहे थे, वो सारी चीजों को झुठलाते हुए महाराज ने मेरे ट्विंस बच्चे जो बेचारे 9th में हैं, और मैं एक बार देखता हूँ उनको, आपको आप लोगों को हेलो करवाता हूँ। रघुवंश, रघुवंश। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि कैसी अद्भुत है, कि कैसे वो सबको करवाते हैं, और कैसे सबको बताते हैं कि कैसे उन्हें करना है। बुलाओ रघुवंश को, दोनों को बुलाओ, मम्मी को बुला लो। तो आप देखिए कैसे वो सब कुछ चीजें को फेस कराते हैं। तो आप देखिए आज ये जो सत्संग है, ये सब टफ टाइम मैंने फेस किया है, बट हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था, दृढ़ विश्वास था कि हमने महाराज का काम कभी मना नहीं किया। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है कि जब भी तू सत्संग करेगा, जहां भी तू जाएगा, मेरी फ्रेग्रेंस, मेरी ओज, मेरी कृपा उन सबको महसूस होगी। और आप देखिए वो चीजें होती हैं। मैं कितनी जगह सत्संग करने गया, आपको बताया अभी मंडे हम मंदिर में ही सत्संग कर रहे थे, बाहर बैठ के मंडे, जब वहां पे मुश्किल से, आओ सुधी, अरे आओ एक मिनट। तो गुरुजी की मेहर देखिए कि वो मेरे बच्चे कभी आते नहीं सत्संग में, बट आज गुरुजी ने भाव डाला, मैं घर से सत्संग कर रहा हूँ। मैंने कहा बुलाएं रघुवंश। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि दे आर इन 9th, और गुरुजी की मेहर देखिए कि ये स्प्रिंडल में है। आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ रघु, इधर से आ जाओ। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि कैसे अद्भुत है। और
दे आर इन क्लास 9th, और ये इधर से आ जाओ ना ऊपर, इधर आओ, इधर आ जाओ पीछे, कर लो ना। तो गुरुजी की, हाँ, तो ये दे आर ट्विंस, तो दे आर इन क्लास 9th। जय गुरु जी बोल दो, जय गुरु जी। हाथ जोड़ के बोल दो। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। हाथ जोड़ के बोल दो। जय गुरु जी। तो दे आर जय इन गुरु जी। स्टडिंग इन क्लास 9th, है ना। और गुरु जी की मेहर देखिए कि वो सबको मौका देते हैं, सब पर कृपा करते हैं। एंड दे आर इन स्प्रिंगडेल, बड़ा बेटा भी मेरा वहीं से पास आउट है। एंड नाउ सी द टाइम गोज लाइक एनीथिंग। वो 4th ईयर कंप्यूटर, अभी 6 महीने इंटर्नशिप रह जाएंगे जनवरी से, और जुलाई तक उसका गुरु जी कंप्लीट करा देंगे। तो कितनी अद्भुत लीलाएं दी ये ट्विंस, आप जिनको मैं इसलिए दिखा रहा था, हंस रहा था, मेरे को हंसी आ रही थी। ये बहुत छोटे थे जब इनकी डिलीवरी हुई, ये प्री मैच्योर थे, और महाराज की कृपा देखिए कि एक दिन आईसीयू नहीं गए। और गुरु जी की कृपा कैसी अद्भुत है कि गंगाराम इतना कॉस्टली हॉस्पिटल है, और महाराज ने ऐसी लीला रच दी कि प्रीमेच्योर होके जो वो आईसीयू नहीं गए, तो गंगाराम ने इन बच्चों को अपना मान लिया। एंड दे हैव चार्ज निल। तो जो बिल आया, जो मैं सोच रहा था सिजेरियन कर दिया, और डॉक्टर होके दो दो एनेस्थेटिक बुलाए थे और 2 पीडियाट्रिशियन बुलाए थे ट्विंस, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी सोच रहे थे, बट ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। तो उन डॉक्टर ने को मती पे बैठ के गुरुजी ने सुबह सुबह ये ज्ञान दिया कि सिजेरियन कर। और वो बेचारी को लगा, और वो बेचारी हमारे भले के लिए कर रही थी, हमें लग रहा था सीजन कर रहे हैं जैसे करते हैं लोग प्रैक्टिस में। बट देखिए कितने दयालु हैं, क्योंकि 8 साल का गैप है बड़े बेटे में और उन बच्चों में। तो महाराज की कृपा देखिए कि कैसे उन्होंने वहां अद्भुत लीला की, और हमें लगा कि वहां 10 से 15 हजार आईसीयू का खर्चा है एक दिन का, एक बच्चे का। तो मेरे को लगा 30 हजार एक महीने भी रहे तो 9 लाख बीइंग सैलरी कहाँ से दोगे, ये मेरी परेशानी का दिक्कत थी। बट महाराज की कृपा देखिए, डॉक्टर कमल गुजराल बोली कि तुम डॉक्टर अनिल, मैं एसोसिएशन में काफी एक्टिव हूँ, तो बोली कि तुम परेशान क्यों हो। मैंने कहा मैडम इनके पैसे कहाँ से दूंगा। बोले किसने कहा इन्हें आईसीयू जाना है, इनको हम इंक्यूबेटर में रख के लौटा रहे हैं, और तुम इन्हें कॉटन से दूध पिलाना। बहुत छोटे थे ये, महाराज की कृपा देखिए, कॉटन से दूध पिलाए। मेरी वाइफ ने बहुत मेहनत की, और आज देखिए महाराज की कृपा से मेरे 3 बेटे हैं। एक इंजीनियरिंग कर चुका, करने वाला है, एंड देखिए 2 9th में, ऑल आर स्टडी, दे आर स्टडिंग, एंड द एल्डर वन इज स्टडीड फ्रॉम स्प्रिंगडेल स्कूल, एंड माय वाइफ इज गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर हूँ। मेरी वाइफ से गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को, बच्चे जिनके ट्यूब नहीं थी, जिनके यूटरस नहीं था, उनको ब्लेस कराया। क्या है भगवान, ये इज्जत दिलाते हैं आपको। आप कुछ नहीं करते, आपकी कोई औकात भी नहीं है करने की, आप सिर्फ शुक्रिया अदा करिए कि आपको मौका मिल रहा है। एक सत्संग में शेयर करता हूँ अपनी वाइफ का, कि एक आईपीएस थे, उनको मेरी वाइफ से गुरुजी ने बोला कि जा तू डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने वाइफ ने मिल ले। तो वो मेरी वाइफ जहाँ हॉस्पिटल में थी, वहां पे वो पहुंच गए प्राइवेट सेटअप में, और वहां पे उसके पहले जो वाइफ ने डिलीवरी की थी, तो वो कुछ समोसे और जो रसबेरी होती है व्हाइट कलर की, वो रख गए होंगे। तो जब वाइफ को पता चला उनकी स्टाफ से कि कोई मिलने आए हैं आपके गुरुजी से, तो मेरी वाइफ ने कहा भाई गुरुजी के यहाँ से आए हैं तो चाय और इन्हें ये तो पिलाना है। देखिए क्या बढ़िया सिस्टम है गुरुजी का। यहाँ आपके रिलेटिव फेल हो जाएंगे, बट आपकी गुरु संगत फेल नहीं होगी। आप भूखे होंगे तो खाना खिलाएगी, चाय पिलाएगी, आपकी इज्जत करेगी, आपको बिठाएगी। ये गुरुजी का कौमी एकता का दरबार है, जहाँ पे कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, सारे एक समान है, सब एक समान है। हम किसी की कमियां नहीं निकालेंगे, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। जो कमी होगी उसे ढकने की कोशिश करेंगे, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। मैंने जाने कितने सत्संगों में, कितनी शादियों में गुरुजी के साथ गया, जहाँ संगत ने ऐसे सेवा कर दी कि लगा ही नहीं कि कैसे ये अद्भुत काम गुरुजी करवा रहे हैं लोगों से। उनको लगा ही नहीं कि हमारे घर में शादी हो गई। बताइए कितने दया है उनकी, कि कैसे लोगों को जोड़ देते हैं, कैसे आपकी परेशानी दुख में लोगों को खड़ा कर देते हैं। बहुत अद्भुत है, अद्भुत दरबार है, अद्भुत काम है गुरुजी का। तो आप देखिए, जो गुरुजी ने जैसे ही उसको किया, और वो चीजें वैसे ठीक होती गई, और सारी चीजें नॉर्मल सी की तरफ चली गई। एक सत्संग और ध्यान आ रहा है, लास्ट में शेयर करता हूँ, कि गुरुजी को कई बार लगता था कि हम गुरुजी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एक एक अंकल थे, क्या है कि जब आप परिवार, आपकी बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ और आपका बेटा या आपकी बहू जब गुरुजी के पास आते थे, तो एक्साइटमेंट लेवल इतना सुपर हो जाता था कि कोई वहां से जाना नहीं चाहता था। और जब वो वहां से जाते थे, तो उनके कपड़ों में अलग अलग, कभी इत्र की खुशबू, कभी सैंडल की खुशबू, कभी गुलाब की खुशबू, फ्रेग्रेंस, और उनकी ट्यूबलाइट की तरह उनका दिमाग खुल जाता, नींद आनी बंद हो जाती थी, आदमी के बिल्कुल हृदय परिवर्तित हो जाता था वो चाय प्रसाद लंगर प्रसाद करके।
तो महाराज की कृपा देखिए कि एक फैमिली आती थी, तो जब वो रात में लेट, कभी गुरुजी के आने का तो टाइम था, जाने का टाइम नहीं था, तो वो कभी 12 बजे कभी 1 बजे जैसे लौटते होंगे, तो उनके जो ससुर थे या किसी के फादर थे वो 80 प्लस में, तो उन्हें लगता था यार ऐसे किस गुरु के पास जाते हैं। अब वो दिखाया कि वो सिल्क का कुर्ता पहने हैं, लेडीज पैर दबा रही हैं, तो उन्हें लगा ये पता नहीं कहाँ फंस गए हैं, क्या कर रहे हैं, चलो मैं चेक करने चलूंगा कि ये लोग कहाँ जाते हैं। तो महाराज की कृपा देखिए कि उन्होंने एक दिन ठान लिया कि जाना है। अब वही दिक्कत जो मैंने बताई थी कि हर आदमी ये डरता था कि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो गुरुजी सबको भगा देंगे। खैर गुरुजी ने कहा है कि गेट तक लाना आपकी जिम्मेदारी है, गेट के अंदर क्या होगा वो उस भक्त और गुरुजी के बीच की बात है। तो बस वही हुआ। वो जब बुजुर्ग गुरुजी के पास आए, उनको अर्थराइटिस थी, और जैसे ही वो गुरुजी के पास जाने लगे तो वो एकदम भूल गए कि वो गुरुजी को चेक करने आए हैं, और वो गुरुजी में समा गए। और गुरुजी में समाने का मतलब कि वो जो है उन्होंने जो है गुरुजी के चरणों में लिपट गए, और गुरुजी ने बड़े हिसाब से उनका एक पैर अपने पैर में हाथ रखा और दूसरा पैर उनके पैर को टच करके अपने हाथ में डाल दिया। और उसको जैसे ही हमने देखा, मैं उनके गुरुजी के पैर दबा रहा था, तो हमें लगा अरे ये तो परेशानी गुरुजी ने मोल ले ली। अब वो जो लाठी थी वो उठाने लगे, तो गुरुजी बोले अब ये तेरे को नहीं, मेरे को जरूरत है। एंड आप गुरुजी की एक मेहर देखिए, कृपा देखिए कि वो गुरुजी ने एक वो उस लाठी पे हाथ रखा और एक मेरे कंधे पे। जैसे ही कंधे पे हाथ रखा तो मेरे को लगा बहुत दबाव में कंधा जा रहा है, और बहुत पेनफुल एक्ट में गुरुजी आ गए। और महाराज की कृपा देखिए कि जैसे ही गुरुजी चलने लगे तो एकदम रोने वाला शरीर। और जैसे ही मैं गुरुजी के बेडरूम में, मेरे को कई बार सौभाग्य मिला तो मैं गया, तो गुरुजी ने चोला हटाया तो नसें चल रही थी उस पे। इतना सुंदर अभूत शरीर गुरुजी का, सॉफ्ट रुई की तरह। और मैं रोने लगा, मैंने कहा गुरुजी मैं आज आपको ट्रीट नहीं करूंगा, ये परेशानी आज आपने खुद मोल ली है। तो गुरुजी बताने लगे कि इसको पता नहीं चलता कि इनके सब बच्चे कहाँ आ जाते हैं, ताई मैंने इसकी परेशानी अपने ऊपर लेनी पड़ी। तो मैं बहुत अंदर से द्रवित हो गया। मैं बहुत हाईली स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो गुरुजी ने बोला खैर, तो हम लोग इंजेक्शन लगाने के लिए लेने गए बहुत दूर, गुड़गांव, यहाँ आसपास कुछ मिलता नहीं था। और महाराज की कृपा से जो है मैं सुबह शाम गुरुजी को दवाई देने, इंजेक्शन लगाने आता था। वो मेरा बहुत एक पर्सनल टच रहा गुरुजी से, उस दिखने का, समझने का। गुरुजी के आए, लेविश नाश्ता कराते थे, बहुत इज्जत करते थे। आपने जैसे चोले में बैठे बैठे अचानक मेरे साथ बेडरूम में चले जाते थे इंजेक्शन लगवाने, और उनके दर्द धीमे धीमे मैंने देखा वो खत्म होना शुरू किया। और कल्पना करिए उस दृश्य की कि उन जो अंकल जो गुरुजी को चेक करने आए थे, महाराज ने उनकी भक्ति ना देखते हुए वो परेशानी ले ली, और उनका जीवन से जो अर्थराइटिस चली आ रही थी वो एक पल में दूर कर दी। तो ये वो दरबार है, ये वो जगह है। और धीमे धीमे फिर मैंने दवाई देना शुरू किया, और लास्ट डे जब इंजेक्शन का था, गुरुजी ने मेरे से आगे बढ़ा के हाथ मिलाया। तो मेरे को लगा गुरुजी छुट्टी कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा हाथ पीछे खींचा। गुरुजी बोले नहीं, आई वांट टू थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ही होता है, जब तक डॉक्टर को साहब नहीं मानोगे तो उसकी उसकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, उसकी नॉलेज नहीं मिलेगी। तो जैसे ही गुरुजी ने बोला कि तू फील कर कि मैं तेरे को थैंक्स दे रहा हूँ, एंड गुरुजी ने जैसे ही हाथ मिलाया तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट सिनेरियो, कि मेरे अंदर तक ऐसे ठंडक सी चली गई। गुरुजी बोले कैसा लगा? मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी बोले कि मेरे को भी थैंक यू पसंद है, बट लोग काम करा के चला जाते हैं, इवन थैंक यू नहीं करते। तो हम गुरुजी को अपने थैंक्स में जोड़ें। हमने उन्नति की, आज मेरे को सत्संग करने का मौका मिला, आज आप सत्संग घर में कर पाए, आपने बहुत अच्छा लंगर बनाया, आपकी प्रमोशन हो गई, आपकी बेटी की शादी हो गई। आप थैंक्स में जोड़िए गुरुजी को, और आप देखिए कि उनकी कृपा और बहते हुए नजर आएगी। और बहुत बहुत, बहुत सारे सत्संग हैं, मैं यहीं विराम देता हूँ। गुरुजी सबको ब्लेस करें, उनकी मेहर सब पर रहे, फिर आगे कभी कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू द सत्संग विद अबू धाबी संगत। एंड गुरुजी की बहुत मेहर रहे, कृपा रहे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ऑलवेज वेलकम। जय गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी आपको ऐसा ही स्वस्थ बनाए रखें, और ताकि जितनी भी संगत को आपके द्वारा उनके जो मन के भाव हैं और जो उनके मन में विचार आ रहे हैं वो दूर हो सके, कि हम क्या करें क्या ना करें। तो आपने बहुत ही अच्छा सत्संग किया, और जितनी बार आपका सत्संग मैंने पहले भी सुना, लेकिन जितनी बार हम सुनते हैं हर एक बार एक नई चीज मिलती है। जैसे आज आपने अपने दोनों जुड़वा बच्चों को दिखाया, शायद पहले किसी को आपने किसी दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन फर्स्ट टाइम तो मैंने ही नहीं, देखा। आज तक नहीं, नेवर। तो ये एक ब्लेसिंग दिखाने का बहुत बढ़िया तरीका था, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। इवन जो गुरुजी ने संग मेरे को स्वरूप दिया है बहुत पर्सनल है मेरी फीलिंग। मेरे को लगा आप बिल्कुल सब भी बिल्कुल ब्लेसिंग लीजिए।
वो भी मैं उस चीज को भी मेंशन करने वाला था कि आज आपने वो भी चीज उसमें शो की, ब्लेसिंग, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके द्वारा गुरुजी ने हमको भी ब्लेस किया, और जितनी ब्लेसिंग हमें मिले, हम गुरुजी चाहते हैं आपको भी उतनी ब्लेसिंग मिले, हाँ, क्योंकि सुनने और सुनाने दोनों दोनों का कल्याण होता है। गुरुजी कहते हैं सत्संग जो सुनता है और जो सुनाता है सबका कल्याण होता है। वेरी और नाइस। संगत जी, अगर कोई अंकल से अपने किसी के मन में कुछ विचार आ रहे हैं और कुछ सत्संग आप चाहते हो कि अंकल कुछ एक सत्संग और कुछ उनको याद आता है आपको, तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा तो आप सत्संग अपना बोल सकते हैं अंकल को। अब आंटी आपका माइक अनम्यूट कर रहे हैं, अगर आपने कुछ अंकल से पूछना है। सत्संग बाद में आप शेयर कीजिए, अगर सत्संग आपको शेयर करना हाँ, हो। पहले पूछ लीजिए, सो मैं फिर। हाँ। आबा जी कहाँ से हैं? जय गुरु जी। जय गुरु जी, तेज बोलिए, इतने सत्संग की एनर्जी दे दी तो आवाज में तो तेजी आनी चाहिए। क्योंकि आपने शुक्राना वाला नहीं सुनाया ना, इसीलिए नहीं बोल रही। आपका शुक्राना वाला सत्संग बहुत अच्छा है, एक बार दोबारा सुना दीजिए। आपने लखनऊ में सुनाया था वो, कि लोग शुक्राना जी जी। करना भूल जाते हैं, तो वो हाँ, जरूर तेज बोलिए थोड़ा, सुनाइए। आपकी माइक से आवाज नहीं आ रही है। अंकल, मैं कह रही हूँ कि आपने लखनऊ में जो सुनाया था ना कि लोग शुक्राना करना भूल जाते हैं, तो हाँ, आप वो वाला सत्संग जरूर सबको सुनाइए। मेरे तक आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। आंटी कह रही हैं आपने लखनऊ में एक शुक्राना वाला सत्संग सुनाया था जिसमें लोग शुक्राना करना भूल जाते हैं गुरुजी का, तो आप एक वो सत्संग को आप जरूर सुनाइए जो लखनऊ में हाँ, आपने नहीं सुनाया नहीं, था, वो तो यही शुक्राना हो वाला गया, सत्संग। यही जो थैंक्स है, ग्रेटिट्यूड है, वही है। अब वो कुछ ही और हाँ। फॉर्म में हुआ होगा, मेरे आंटी सारे सत्संग अलग अलग रहते हैं, तो वो पता नहीं, वो भगवान से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, वो जो करवाते हैं वो करते हैं। तो आप, हम हाँ। सब लोग को यही ग्रेटिट्यूड है, थैंक्स है, कि हमें थैंक्स में रहना चाहिए, और हम उनसे जुड़े रहें। ऐसा नहीं आज अच्छा हो गया तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, आज खराब हो गया तो गुरुजी ने खराब किया है, और सारा अच्छा मैंने किया है। तो ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, ओवरऑल आप जुड़े रहिए। यहाँ जुड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। जो आप लखनऊ का सत्संग कर रहे हैं, अभी अभी मेरी 4-5 दिन पहले विनीता आंटी से बात हो रही थी, तो वहां सिद्धार्थ मोहन, और वहां थोड़ा हंसी मजाक का मौका था, तो वो आंटी मेरे से बोली, और जो सुनील कौरा वगैरह ने अरेंज किया था, वो बोले डॉक्टर साहब हमें नहीं लगता कोई सत्संग सुनेगा। तो मैंने कहा यार ना सुने, मैं तो भगवान को सुनाने आया हूँ। मेरे इसी बच्चे की, जिसकी मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग बता रहा हूँ, इसी की काउंसलिंग थी 13 तारीख को, और मैं 6 को रुक के 9 को वहां से निकला था, और देखिए मेरे को 11 यहाँ से पंजाब जाना था, पटियाला। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी इस परिस्थिति में आपने भेजा है, तो ये सत्संग अमर हो जाए, इस सत्संग में ऐसी ब्लेसिंग हो कि इन सबके जो फार्मूले हैं, ये कह रहे हैं सब हंसी मजाक के मूड में, कोई सत्संग नहीं सुनेगा, ये सत्संग इतना लोगों को पसंद आए कि लगे उन्हें ब्लेसिंग। और आप देखिए महाराज सुनते हैं, वो सत्संग आप जितने बार सुनेंगे उसमें इतनी कृपा है गुरु जी की कि ऑल ओवर वर्ल्ड में लाखों लोग उस सत्संग से जुड़े हुए हैं। और आप सोचिए कि वो जिन्होंने सत्संग डाला मेरे को, तो मैं आई एम वेरी सिंपल, मैंने अपने यूट्यूब चैनल से कुछ डाला ही नहीं है, मैं जिसके प्लेटफॉर्म से करता हूँ, कोई कोई डाल देते हैं। और अंकल अगर आपने कलेक्ट किया हो तो मेरे को जरूर से रिकॉर्डिंग भेजिएगा। तो ये उनकी बहुत मेहर है कि वो सत्संग जब मैंने करना शुरू किया, तो आवा आंटी वहां पिन ड्रॉप साइलेंस शुरू हो गया। कमाल देखिए आप। और सिद्धार्थ मोहन जिसकी फ्लाइट है, भागने की कोशिश कर रहा था, वो उठ नहीं पाया वहां 1 घंटे। और मैंने उसको बोला बीच सत्संग में, मैंने कहा बेटा तू जितना हीरो बन रहा है ना, मेरे को पता है, बट ये जगह बहुत बड़ी है, तू अपनी औकात में रह, है ना। यहाँ पे तेरे जैसे 36 आए, 36 निकल गए, है ना। तो आप यहाँ जुड़िए, आप यहाँ मेटलिस्टिक वर्ल्ड मत बनाइए कि आपने 3 लाख 3.5 लाख रुपए पैसे ले लिए और आप बस अपना गा वा के चल दिए। यहाँ पे आपको भाव से जुड़िए। फिर उसने उसके बाद बहुत अच्छा गाया और बहुत सबको आनंद आया। तो ये उनकी कृपा है कि आप, गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने अच्छे घर में जन्म नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की आवा आंटी, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है तो आप पनप नहीं सकते, आप राइज नहीं कर सकते। तो ये वो जगह है जहां पे आपके दोस्तों को अच्छा होना पड़ेगा। आपने जो कपड़े पहने हैं, मेरे को ये चिढ़ना नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहने हो, मैं पूछ सकता हूँ कहाँ से लिए, या मेरे को भेज दीजिएगा। ये वो जगह है जहां पर दूसरे के लिए प्रे करने की जरूरत है, थैंक्स देने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर दिमाग मत लगाइए। आवा आंटी कहाँ से हैं आप? मैं सब जगह से हूँ, लखनऊ से भी हूँ, दिल्ली से भी अच्छा, हूँ, और आवाज आपकी दुबई में हूँ। नहीं आ पा रही, पता नहीं क्या आपके माइक में कुछ दिक्कत है। अभी क्या मैं करेंगे दुबई अंकल में आंटी? हूँ। आयुष्मान अंकल क्या अंकल बोल रही आंटी, हैं? आंटी आंटी कह रही हैं कि आप लखनऊ से, आंटी लखनऊ से भी बिलोंग करती हैं और दिल्ली से भी बिलोंग करती हैं, तो अच्छा। वो दोनों जगह से अटेंड अच्छा, करती हैं अभी सत्संग। आप अभी कहाँ विराजमान है, लखनऊ में या दिल्ली में? दुबई में।
अच्छा दुबई में है अभी आंटी, अच्छा, तीसरी जगह है आप? अभी तीसरी जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, गुरुजी की लॉ को फैलाइए, गुरुजी के नाम को फैलाइए, गुरुजी से लोगों को जोड़िए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है। और गुरुजी सब पर मेहर करें, कृपा करें। ये बहुत बड़ी जगह है, हम एक दूसरे को शक्ति और भक्ति का याद दिलाते रहें, जुड़े रहें, है ना। किसी गम में दुखी ना हो जाएं और किसी खुशी में बहुत खुश ना हो जाएं, ये ध्यान रखने की जरूरत है ना। बिल्कुल सो थैंक नाइस। यू आबा आंटी। और अगला एक हैंड रेस है अनुप्रिया आंटी का, उनका हम लेते हैं सत्संग। जी जी। अनुप्रिया आंटी अबू धाबी से हैं। अच्छा। अनुप्रिया आंटी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। जी जी। जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल, मुझे ना एक्चुअली आपको कुछ पूछना तो नहीं था, बट बताना था। कल मैं हाँ एक हाँ सत्संग में गई थी। हाँ मेरी मम्मा अभी मुझे गुरु जी के दरबार में जाते हुए एक हाँ। ही साल हुआ है। माइक के पास आके बात करिए। अभी हाँ ठीक है? हाँ, ठीक है, बताइए। तो मुझे गुरु जी के दरबार में जाते हुए एक साल हुआ है, और जब से मैं जाना शुरू हुई हूँ तो मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैं अपनी मम्मा को बताना शुरू की फोन में गुरुजी के बारे में। कहाँ तो रहती है मम्मी? मम्मी देहरादून में रहती है। अच्छा, वेरी नाइस। और आप? मैं अबू धाबी में हूँ। अच्छा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो, इज इट ओके नाउ? तो जय गुरु जी। तो मैंने अपनी मम्मा का ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने अपनी मम्मा को बहुत कंसोल किया फोन में कि मम्मी का एक्चुअली कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड मेरी मम्मी कभी कोई दरबार में नहीं गई गुरुजी का, ना ही उनने कभी स्वरूप देखा था गुरुजी का, और उनको कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। और मम्मी को मैं सिर्फ फोन में ही बताती थी गुरुजी के बारे में, जो भी मैं समझती थी, जो भी मैं सत्संग सुनती थी। तो कल मेरी आरेशमा आंटी जी के घर में सत्संग था और मुझे वहां जाना था, और एक दिन पहले ही मैं मम्मी से फोन में बात करी थी, और मम्मी को बोला मैंने कि मम्मी ने मुझे बोला, मम्मी का रेडिएशन अभी होने वाला है। मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा मुझे ना अपना सत्संग सुनाना है, और मैं ना सत्संग लिखूंगी और तुम जाके मेरा सत्संग सुना देना। मेरी मम्मी कभी किसी भी सत्संग में नहीं गई है, शी हैज नेवर बीन टू एनी सत्संग, और गुरुजी का कोई भी सत्संग और शब्द वगैरह कभी भी मतलब नहीं सुना। बट आई वॉज सो टच्ड कि मम्मा मुझे लिख के देना चाहती, बिकॉज इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं अपनी मम्मी को बता पाती कि गुरुजी के बारे में सबको बताना और समझाना बहुत डिफिकल्ट था। तो माई मॉम गॉट कनेक्टेड ओनली थ्रू फोन। सिर्फ फोन पे ही मेरी मम्मा कनेक्ट हुई और मेरे को अपना सत्संग सुनाना चाह रही थी। तो मैंने गुरुजी को आके हाथ जोड़ा और बोला कि मैं तो पता नहीं कैसे सुनाऊंगी अपनी मम्मा का सत्संग, क्योंकि क्या पता मैं सही नहीं सुना पाऊं। तो इतने मेरे घर में दरबार था और मैं दरबार के आगे बैठी हुई थी गुरुजी के, और मैं गुरुजी को थैंक यू बोल रही थी कि जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है और गुरुजी जैसे भी हेल्प कर रहे हैं फॉर एवरीथिंग आई वाज डूइंग। सडनली आई रियलाइज वन थिंग कि पिछले एक साल में, और आई थिंक कल भी मैंने सत्संग में यही बोला था शुक्राना के बारे में, पिछले एक साल में शुक्राना करते करते लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज इनसाइड मी। मतलब शुक्राना के बारे में आई वांटेड टू से, और मुझे ना एक सही शब्द नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे बताऊं कि शुक्राना करते करते क्या बदला है मेरे अंदर, और हाउ आई हैव चेंज एंड मुझे कैसा फील होता है। तो आज आप जब वो शुक्राना के बारे में बोल रहे थे अंकल जी, वो कि आप जब गुरुजी से अपने हाथ मिलाया और गुरुजी ने आपको थैंक यू बोला, एंड आई फेल्ट यू फेल्ट एक बहुत ठंडा सा अंदर फील द ब्लेसिंग ऑफ द गुरुजी। द ब्लेसिंग इज कमिंग। रूंगटे खड़े होने चाहिए इस समय आपके। एग्जैक्टली। तो वही मैं कल सत्संग में कहना चाह रही थी, और आज आपने बोला एंड आई वाज सो हैप्पी कि आपने, मैं एग्जैक्टली यही बोलना चाह रही थी कि मतलब जब मैं शुक्राना करती हूँ तो मेरे माय हार्ट फिल्स विद पता नहीं सम, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या भर गया है दिल में, आई डोंट नो। बट आपका सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक देखिए कितने सारे लोगों के आंसर दिलाए होंगे। आप आपस में बात करिएगा। ये मेरी सत्संग को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है कि whenever I will do the satsang, so many answers will be given by you. एंड देखिए हमें तो पता नहीं था ये, एंड मेरे तो बहुत हजारों सत्संग है। मैं किसी डाइवर्ट फॉर्म में सत्संग करता रहता हूँ। मैंने सत्संग को विराम दिया नहीं, तो सत्संग बहुत सारे हैं। तो गुरुजी की मेहर देखिए कितनी डिफरेंट है कि आपको वो बात करवा पाए गुरुजी जो आप सोच रहे हैं। कितनी बारीक चीजें हैं, है ना। तो आप इसीलिए ये है ना कि आप उस परिधि में हैं और आपके रिलेटेड वो आंसर दे रहे हैं। तो ही इज गॉड, ही इज नोइंग दैट यू आर सिटिंग, you are listening, and he is giving your answer through me. So he is blessing you as well as me.
So that is the most important thing. And to tell, we should be connected and we should understand. आप ऐसे मानिए कि पनीर बहुत अच्छा होता है, अब आप मलाई पनीर मत लाइए, उसको बनाइए गलत तरीके से तो पनीर खाना बंद कर देंगे लोग। तो आपको उसको अगर उसका टेस्ट रखना है तो आपको बनाना भी अच्छे से पड़ेगा, लाना भी अच्छे से पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जल ना पाए। तो यही गुरुजी की ब्लेसिंग है कि आपको कनेक्ट रहना है तो आपको उस हिसाब से जुड़ना भी पड़ेगा, है ना। मैंने कहा खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या। तो मेरे को सौभाग्य मिला ना इतनी कम उम्र में गुरुजी के साथ खेलने का, बैठने का, ट्रांसफर करने का, उनके साथ टाइम बिताने का, उनकी ब्लेसिंग को महसूस करने का। मैं उनकी लैब में सोया हूँ, कितने बार मैं सर्जरी में 2-3 दिन बिना सोए पहुंच जाता था, गुरुजी अपनी लैब में मेरे को लिटा लेते थे और ऐसे मेरे बाल करते थे ऐसे ऐसे, और 15-20 मिनट बाद जब मैं उठता था तो मैं देखता था उनके वहां पे निशान बन गया पैर पे एकदम रेड। तो मेरे को लगता था अरे मैं 4-6 लोग बैठे होते थे जो 5 से 6:30 का टाइम होता था, तो मेरे को लगता था अरे मैंने क्या कर दिया। एंड मालिक भगवान खुदा गुरुजी ये बताते कि तो 3 दिन से सोया नहीं, तेरी नींद पूरी करा दी। बताइए वो 15 मिनट की नैप में हमें लगता था हम कौन सी दुनिया में चले गए। एंड सो एक्साइटेड, सो ये दिखाने के लिए। आप बताइए आपने अच्छे कपड़े पहने, बुरा मत मानना, मोबाइल अच्छा लिया, घर अच्छा लिया, कार अच्छा लिया, आदमी जमीन से 2 फुट ऊंचा उड़ जाता है। वो भगवान सबसे मिलते रहे, आपसे भी मिले, आपके बच्चे से भी मिले, आपके पेरेंट्स से भी मिले और आपके ड्राइवर और सर्वेंट से भी मिले। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम। तो ये बस आई वांटेड टू शेयर दिस अंकल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कल भी मतलब मैं बोलना चाह रही थी शुक्राने का मतलब, एंड फिर मतलब जल्दी निकलना था तो मैं जल्दी जल्दी बोल के आज मौका दिया ना, आज मौका दिया भगवान ने आपको। हाँ जी, थैंक्स। एनीवन एल्स? थैंक यू जय गुरु। थैंक यू जय गुरु। थैंक यू अनु आंटी। और हैंड रेस है भारती शर्मा और सीमा आंटी का। पहले भारती शर्मा आंटी का माइक अनम्यूट करें। आंटी सिर्फ जो आपको कुछ पूछना है वही पूछिए और सत्संग बाद में। हाँ सत्संग बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अनिल अंकल, बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुनकर। मेहर ग्रेटिट्यूड। जैसे आपने कहा बहुत सारे आंसर्स मिले हमें आपके सत्संग से। मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है जो रुक रुक के, क्योंकि गुरुजी ने ऐसी सेवा लॉकडाउन से दी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अरेंज करने के लिए, अमृत वेला और रात्रि सत्संग के लिए, जहां पर संगत जुड़ती है और गुरुजी का नाम जाप करते हैं, क्योंकि डेली प्लेलिस्ट बननी होती है तो कई बार आपका वीडियो भी अनम्यूट नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हो आप मेरे को। अच्छा, तो एक मिनट, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कुछ कैमरे का इशू है अंकल, आई विल ट्राई। नहीं एनीवे, चलिए फिर कंटिन्यू करिए। हाँ जी, तो बस यही था कि बहुत सारी जैसे संगत होती है, कई बार वो बोलते हैं कि सिर्फ गुरबानी ही बजनी चाहिए, बट क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो वर्चुअल सत्संग होते हैं, अगर नॉर्मल सत्संग होते हैं तो जैसे लंगर प्रसाद के बाद आप गुरुजी को जैसे लता मंगेशकर के गाने पसंद थे या शुक्राना, वो आप बजा सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन हम लोग करते हैं तो ये 1 आवर के लिए सिर्फ गुरबानी ही बजनी चाहिए या गुरुजी के जो फेवरेट सॉन्ग्स थे वो भी होने चाहिए, तो वो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन रहता है। नहीं देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि वो जो गुरुजी के टाइम गुरबानी होती थी वही होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ देखिए, है ना, ठीक है अंकल। आधे घंटे बाद। हाँ और बताइए, क्योंकि हम इसमें किसी चीज में नहीं करें ना, हम वो ध्यान का टाइम है, जो सत्संग है वो ध्यान का टाइम है, तो ध्यान कैसे होगा? ध्यान की तरह होगा ना। गुरुजी भी जो चोला पहनते थे वो 2 घंटे ही पहनते थे, 7 से 9, और 9 बजे जाने के बाद वो पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा या हाफ शॉर्ट पहन के आ जाते थे, है ना। तो हाँ, तो जब ध्यान है तो हमें ध्यान की तरह रहना पड़ेगा ना, पालती मार के, तमीज से, बिना मोबाइल को दूर रखे, बिना बात किए, पिन ड्रॉप साइलेंस में, है ना। और मालिक का जो स्वरूप है, जो गद्दी है और जो उनका स्वरूप है, वहां ध्यान लगाना पड़ेगा और अपने को जोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन तब होगा। तो वो कनेक्शन हमारी समझ में वो शब्द से ही हो सकता है ना। क्वेश्चन है, बस एक और क्वेश्चन है आपके लिए, मैं शॉर्ट में रखूंगी। कई बार जैसे हमारे जो अंकल होते हैं, जैसे हम लोग जितना गुरुजी से अभी जुड़ गए हैं, तो कई बार उनका वो उतना ज्यादा कनेक्शन डेवलप नहीं होता, और कई बार डिस्कशन में कुछ क्योंकि कई चीजें गुरुजी के साथ हम लॉजिक से नहीं जाते, हम गुरुजी के साथ, जैसे गुरुजी बोलते थे जूती के साथ ही दिमाग छोड़ के आओ, तो हम जैसे जैसे गुरुजी को फील करते हैं, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो उनका नहीं रहता, तो कई बार चीजें आर्ग्यूमेंटल मोड पे चली जाती हैं। करिए मत ना आर्ग्यूमेंट, अभी भी तो मैंने अपने सत्संग में बताई है ये बात। बाई चांस आपका भी आंसर गुरुजी ने दिलवाया है, मैंने तो सत्संग में बताया ना, किसी को जबरदस्ती मत करिए, 2 बार बोला मैंने। हाँ जी, किसी को जबरदस्ती मत बोलिए, आप अपना कार्य करिए,
हाँ जी। आप उनसे आर्ग्यूमेंटल होके आप जुड़ना बंद मत कर दीजिए, आप जुड़े रहिए, एक पिलर मजबूत रहेगा, अपने आप सब जुड़ जाएंगे। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल, जय थैंक यू गुरु जी, अंकल, जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। और अगला हैंड रेस है सीमांटी का। सीमांटी, आपका माइक अनम्यूट कर रहे हैं। जय गुरु जी, डॉक्टर अग्रवाल। जय गुरु जी आंटी। आप, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आज जो आपने सत्संग किया, मैं हर पुरानी संगत का पॉइंट्स लिखती हूँ और उसको एब्जॉर्ब करती हूँ, जैसे कहते हैं हर कीर्तन में जागना। और मैंने आज जो आपने जितने पॉइंट्स बोले हैं, ये गुरु जी की लीला है, उनके तरीके हैं कि वो कैसे आपको अपना मैसेज देते हैं। अंकल, मैंने मंगलवार को एक प्लेटफॉर्म पे सत्संग किया था, क्योंकि मेरी गुरुजी के साथ बहुत वेरी डिवाइन जर्नी इन लास्ट 2 years, और जो मैंने बोला आज आपने वही बात बोली और रीवैलिडेट हुआ कि गुरुजी ने ये मुझे बताया कि उन्होंने मेरी हर सत्संग को सुना है। तो अंकल, मैं ये 5 पॉइंट बोलती हूँ जो आपने बोले हैं और कैसे गुरुजी ने मेरे को बताया। आपने ये कहा था कि गुरुजी हमेशा गद्दी पर विराजमान है और वो उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव करा है। और अंकल, मेरा एक इतना बड़ा सत्संग है, मैंने 2 सितंबर को एक मल्टीलिंगुअल में सत्संग किया था, और आप मानेंगे नहीं, जो मैंने अल्फाज उस सत्संग में बोले हैं, गुरुजी ने साक्षात वो करके मेरे को दिखाए हैं, मेरे ज्योत में दर्शन देके, और वो मेरा सत्संग वो अभी तक चलता आ रहा है। दूसरा, आपने कहा कि मन और इसको मन को और मस्तिष्क को जोड़ना है। और अंकल, एग्जैक्टली आई सेड द सेम थिंग इन माय सत्संग कि पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर, और गुरु जी के पास हमको साइलेंस से, पीस से, स्टिलनेस से और अपनी एंजाइटीज को छोड़ के जाना है, तब आप गुरु जी के मैसेजेस पा सकते हैं। और आपने ये बोला कि फैमिली को जोड़ना, अंकल मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपनी फैमिली को जोड़ूं, और ये मुझे समझ आया कि ये हर एक की अपनी जर्नी है, जिसने जब जुड़ना है वो जुड़ेगा, हमें किसी को फोर्स नहीं करना है। और आपने ये जो बोला सुमति की तरफ ले जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि हमें सिंपल सबको रहना है, और जो गुरुजी हमें दे रहे हैं उससे हमें उसकी उनकी कृपा समझनी चाहिए। तो अंकल, थैंक यू वेरी मच। बस मुझे एक पूछना है, आपने 5 चीजें बोली थी, एक सबर, सत्संग, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, और 5वां आपने क्या बोला? चाय प्रसाद, चाय प्रसाद। ओके ओके, थैंक यू। और एक आपने जो बोला कि हम कुछ भी गुरुजी के लिए करते हैं, ये सब उनकी मेहर से होता है, और सत्संग करना तो उनका सबसे बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है, ये मैं समझती हूँ। तो जय गुरु जी। अंकल, मैंने आप सब संगत से ही सीखा है, और मेरी जर्नी में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, तो थैंक यू। ऑल ग्रेस ऑफ गुरुजी। यस यस, ये उनकी कृपा है, उन्हीं की कृपा से सजे हम। मैं तो यही कहती हूँ कि उन्हीं की कृपा से हम सब और उनकी लीग को आगे बढ़ाएं और उनके नाम को बढ़ाएं, यही हमारे लिए मेहर है। करेक्ट, थैंक यू अंकल। थैंक यू, ऑल गुड विशेस गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अगला हैंड रेस है डॉक्टर वंदना, उनका माइक अनम्यूट कर रहे हैं। डॉक्टर वंदना, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो माइक अनम्यूट कर लीजिए। हम अगला, उनका किसी वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा। एक हैंड रेस और है मिश्री छाबरा, उनका माइक अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपना सत्संग शेयर कर सकती हैं। जी जी, जय गुरु जी। जी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना जी जय गुरु। अंकल, अभी आपने बोला कि किसी को फोर्स नहीं करना, अपने चाहे हस्बैंड है किसी को भी, तो उसका भी मेरे साथ अभी बहुत बड़ा सत्संग हुआ। पहले गुरुजी ने मुझे भी बोला था, मैंने उनसे बोला गुरुजी कि इनको भी जोड़ो, तो गुरुजी ने कहा जब उसका टाइम आएगा आप पे जुड़ जाएगा। तो मेरे साथ अभी ये हुआ कि शॉप पर थोड़ा सा काम था, तो पार्टनरशिप में थी। जब वो हम अलग होने लगे पार्टनरशिप से, तो अंकल इतनी टेंशन में कि बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि पता नहीं कैसे होगा काम। और तब वो गुरुजी से ऐसे कनेक्ट हुए हैं, आज वो बस सिर्फ गुरुजी
और गुरुजी का स्वरूप भी शॉप पर लगाया, सब कुछ किया और बहुत अच्छे से जुड़ा। देखिए सामने एग्जाम्पल है, जो आंटियां अभी ये बात कर रही थी, देखिए गुरुजी उनका भी आंसर दिलवा दिया। देखिए ये इसका मतलब मेरी वाणी में गुरुजी ने दिया है ना कि ये हमें नहीं करना है जबरदस्ती। आप देखिए, जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी बहुत का। बहुत कृपा रहे सब पर, ऐसी गुरुजी से प्रार्थना है। थैंक यू अंकल। जय गुरुजी, जय गुरु। जय गुरु जी। डॉक्टर वंदना दोबारा हैंड रेज किया है। हाँ बताएं मैडम। डॉक्टर वंदना माइक अनम्यूट कीजिए आप। लगता है उनका कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर वंदना आप अपना माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी। अगला हैंड रेज है ओलिविया मलिक, जूम आईडी, उनका माइक अनम्यूट कर रहे हैं। जी जी। सिर्फ क्वेश्चन पूछिए, सत्संग बाद में शेयर करेंगे। प्लीज क्योंकि प्लीज। हमने डॉक्टर साहब को रघुवंश करना है। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, आपने बहुत बहुत प्यारा प्यारा सत्संग किया गुरु जी महाराज जी का। रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? रिकॉर्ड क्यों नहीं? एक मिनट आंटी। हाँ जी। रिकॉर्ड क्यों नहीं किया यार? पागल से काम करते, छोड़ो यार, अब तो सत्संग हो गया। तो ऐसे गिलास उठाओ। दूसरी बात, इसको माइक नहीं लगाया था, बेकार में। तो माइक जो है अब आवाज क्लियर हुई है, छोड़िए। हाँ जी आंटी, सॉरी, बताइए दोबारा। नहीं जी अंकल जी, बहुत अंकल मैं स्वीडन में रहती हूँ। ये बेटी मेरी का है, मतलब से मेरा नाम ज्योति है। अच्छा। जी महाराज जी की कृपा से 2014 से गुरु जी की महाराज जी की कृपा से सत्संग हो रहे हैं घर में। और संगत जो है यहाँ पे, मैं बहुत छोटे से टाउन में रहती हूँ स्वीडन के, और यहाँ पे जो संगत है वो काफी अलग अलग है। जैसे साउथ से ज्यादा है और दिल्ली से, मतलब बाकी नॉर्थ से बहुत कम है। तो मैं अंकल ये पूछ रही थी कि जब सत्संग होता है गुरु महाराज जी की कृपा से 1.5 घंटा बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई आवाज नहीं होती, बहुत अच्छे से सत्संग होता है। लेकिन उसके बाद जब हमारा लंगर का समय होता है तो लंगर प्रसाद के समय लोग आपस में बहुत ज्यादा सोशलाइज हो जाते हैं। वो आपने ध्यान देना है ना, जो सत्संग करा रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है। हाँ जी अंकल, तो कैसे क्या करना है? किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकती? नहीं, आपने पहले एडवांस ब्रीफिंग। अरे सुनिए, अरे सुनिए, आपका ज्ञान ले लिया, अब मेरा ज्ञान ले लीजिए। हाँ जी। उनको एडवांस ब्रीफिंग करनी है सत्संग से पहले। मैं आपके साथ आ रहा हूँ तो मैं ब्रीफ करके आऊंगा आपको। हाँ जी। हाँ, तो जो जिसको ला रहा है या जो सत्संग में आ रहा है, जो बाहर गेट पे जूते उतरवा रहा है, चाय प्रसाद हाथ धुलवा रहा है ना, वो बताएगा। ये बात वो बताएगा। और जो पहले से आएंगे उनको आप बताओगे। क्योंकि मैं उन्हें अंकल बहुत बारी बोल चुकी हूँ कि प्लीज ये गुरु महाराज जी की हुक्म है, आप सत्संग में आए हैं, आप सत्संग करिए। नहीं, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना हाँ पड़ेगा। जी, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती अंकल, मुझे लगता है दोबारा सत्संग में नहीं आएंगे लोग, पता नहीं। नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो बाहर जूते कर रहे हैं, जो बाहर हाथ धुला रहे हैं, वो लोग बोलेंगे। आप जाओगे बगल में, हाथ जोड़ के उनको बोलोगे 2 बार। कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो आप? हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हिसाब से आदमी ट्रीटमेंट नहीं लेगा, मैं ट्रीटमेंट कर क्यों रहा हूँ उसका? आप अजीब सी बात कर रहे हैं। आप वो बात कर रहे हैं, वो खुदा है, भगवान है, डॉन है, क्या है? आपने उनसे दे ले रखा है कुछ? लड़की की शादी करनी है? नहीं। तो फिर जो जिम्मेदारी लीजिए वो करिए ना। आप भी तो लड़की की शादी करने की सोच रहे हैं उनके घर में। हाँ जी। हाँ, आप अपना रोल अदा करिए ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर उनको हाथ जोड़ के बोलिए 2 बार। कैसी बातें करते हैं आप? और अंकल कई बार ना बच्चे, काफी लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो ये भी खुद ही संभालना पड़ेगा आंटी। कैसी बात कर रहे हैं आप? रिस्ट्रिक्ट करिए, उन्हें आना बंद करिए, उनको पीछे बिठाइए। अच्छा जी, ओके। कौन जिम्मेदारी लेगा यार? रिवॉल्वर लेके आप चल रहे हो, शराब पी के आप चलोगे तो आपकी रिवॉल्वर आपको ही लगा देगा कोई। जी ठीक है। हाँ, तो सत्संग आप कर रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? पड़ोसी? नहीं। और आपको अगर इतनी समझ नहीं है तो बंद कर दीजिए घर में सत्संग करना। हाँ जी ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है गुरु जी का। हाँ जी ठीक है अंकल जी। थैंक यू। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू। जय गुरु जी। और अंकल एक चीज, सत्संग हमारे पास रिकॉर्डेड है पूरा, जो भी आज हमने सत्संग किया है। हाँ, वो बेचारे आज मेरा बेटा नहीं था ना, क्योंकि वो एक लैपटॉप चला नहीं तो मैं परेशानी में आ गया। फिर मेरे को लगा यार आपसे हम आपको भेजेंगे। मैंने तुरंत अपनी टीम से भी कंफर्म कर लिया कि सत्संग रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने कंफर्म कर दिया, हाँ रिकॉर्डेड है। क्योंकि मैं यार जल्दी करता नहीं हूँ,
क्योंकि मैं यार ना, ये आप यू आर लकी, शायद मैं आप 1 साल बाद आपको अंदर की बात बता दूं, मेरे सत्संग बहुत मिसयूज हो रहे थे तो मैंने स्टॉप कर दिया था। पता नहीं आपने क्या जादू चलवाया गुरुजी से कि मैंने आज छुट्टी ली थी कुछ काम करने के लिए, और मेरे को लगा कि दिल्ली में जाम वाम बहुत होते हैं, अगर मैं कहीं चला गया तो शायद आ ना पाऊं। और इससे ज्यादा मिरेकल बताता हूँ, कल फाइबर ऑप्टिकल केबल्स अपनी बात हो रही थी ना, फाइबर ऑप्टिकल केबल घर में काम नहीं कर रहा था और आज गया नहीं, आज डिप नहीं किया। देखो ये भी महर, 2-3 दिन से यहाँ दिल्ली में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स डिप कर रहा है। और जैसे आंटी ने अभी बोला तो उनके लिए भी क्लियर कर देते हैं कि गुरुजी के दरबार में आना और सत्संग में आना ये हम और आप नहीं तय करेंगे, इसको गुरुजी तय करते हैं किसको ब्लेसिंग उन्होंने देनी है। तो जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। कोई आता है नहीं आता है वो गुरुजी की मर्जी। नहीं, आपने मैंने उनको बोला ना, गुरुजी ने मेरे मुंह से क्या निकलवाया, आपने लड़की की शादी करनी है उनके घर में। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर ने कहा कि आप सत्संग कराओगे, आप दोनों बातें बताइए ना। आपको मैंने अभी इतना बड़ा आंटी का आंसर दिया जो शायद उन्होंने मेरा सत्संग नहीं सुना, कि जब लखनऊ में सत्संग में गया और वहां की विनीता अग्रवाल आंटी, आप मैं नाम कोट कर रहा हूँ, और सुनील कोहरा और इंदु बोगरा वगैरह ने मेरे से बोला कि डॉक्टर साहब सब डांस वांस करने के मूड में, कोई सत्संग के मूड में नहीं है। मैंने कहा यार मूड में है या नहीं है, मैं तो गुरुजी को सुनाने आया हूँ, ना सुनो तुम्हारी जो मर्जी वो तुम करो, मेरी मर्जी वो मैं करूंगा, लेकिन मैं माइक पे नहीं आता तो गुरुजी सत्संग कैसे करने देते? आपकी बात का जवाब है ये। जब मैंने सत्संग करना शुरू किया तो सत्संग को सुनिएगा आप लोग। कौन सी आंटी थी अभी, उनको बोलिए कि वो सत्संग सुनेंगी मेरा, 7 जुलाई 2018 का यूट्यूब पे है लखनऊ का। वो सत्संग इतना ब्लेस्ड है कि 1 लाख लोगों के तो मेरे पास फोन आ चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, जो मेरे को बुलाना चाहते हैं। बताइए, अगर मैं उन सबकी सुन लेता कि आज यहाँ सिद्धार्थ मोहन आया, सब मस्ती के मूड में है और मैं अपना काम नहीं करता, तो जिम्मेदारी मेरी थी या उनकी थी? मेरे सत्संग से क्या ब्लेस करना था, ये तो मेरे सत्संग करने पे हुआ ना। तो यहाँ पर आपको गुरुजी का मानना है, किसी और का नहीं मानना है। घर की लड़की की शादी या पार्टी या पर्सनल पिकनिक नहीं हो रही है, ये स्पिरिचुअल काम हो रहा है। इसमें जिम्मेदारी लीजिए, और नहीं उठा सकते तो बंद करिए। मैंने सत्संग किया ना, मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने वहां पिन ड्रॉप साइलेंस कराया और वो सत्संग वायरल हो गया। बताइए, परसों आंटी का फोन था और वो कह रही थी डॉक्टर साहब कमाल हो गया, मेरा एक फिजियोथेरेपी वाला बंदा आया था, मेरे कोई दर्द दूर नहीं हो रहा था। तो मैं आवाज जानती होंगी शायद उन्हें, तो वो बोली कि हमने उसको सुनाया तो डॉक्टर साहब वो तो थ्रिल हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब आधा कल सुनाऊंगी, तो वो आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा बताओ यार। मैंने कहा आंटी ध्यान है, ये वही सत्संग है जिसमें आप सब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कोई सत्संग सुनना नहीं चाहता है, एंड शी इज द वन। आदमी को तो पलटते देर नहीं लगती ना, आप काम करने का मौका मत छोड़िए ना। मेरे को अंशुमान ने बात की, हमें पता नहीं क्यों डेली बात हो रही थी। मैं व्हाट्सएप इतना देख नहीं पाता हूं, बट देखिए महाराज की कृपा से जैसे तैसे हम लोग कनेक्ट हुए और कर पाए। ये कोई आपका आसान काम नहीं है ना। तो डॉक्टर ने थोड़ी नहीं कहा है साहब आप सारे काम करोगे। आपको काम करना है तो आपको उसको वो करना पड़ेगा, आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसा मत मानिए कि आपको सारी चीजें, यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला। अंशुमान मेरा नाम है AGRA अग्रवाल, AGRAWAL, ध्यान रखिएगा। और आपको देखिए महाराज की कृपा है, मैं देख रहा हूँ कि आयुष्मान का अब मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप। तो एक कोई यहीं कॉलोनी का पेशेंट आ गया था, उसको देखना पड़ा। तो ये देखिए बेचारे व्हाट्सएप करते जा रहे हैं, मैं ज्यादा जल्दी देख नहीं पाता। फिर मेरा बच्चा आया और वो देखिए हम कनेक्ट हो पाए। तो ये सब महाराज की कृपा है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता, मैं ईमानदारी से काम नहीं करता, ईमानदारी से जो 5 मिनट में डिले हो रहा था उसके अलावा मैं यहाँ लेट जाता, सो जाता, तो सत्संग थोड़ी नहीं होता है। मेरी ये फाइबर ऑप्टिकल केबल सही चल रही, मैं कहता मेरा तो फाइबर काम नहीं कर रहा, नेट काम नहीं कर रहा। और मैं तो देखिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। आप गुरुजी का काम कर रहे हैं, गुरुजी का नाम ले रहे हैं, तो आपने जिम्मेदारी भी कौन लेगा? जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगे, जिम्मेदारी दूसरा थोड़ी नहीं लेगा। जी अंकल जी। हाँ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ बहुत बहुत थैंक यू। नहीं 2 वे चैनल है और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरे ट्विंस बच्चे बेचारे कभी मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए, बड़ा शर्मा रहे थे, लेकिन मजा आया कि वो भी कनेक्ट हो पाए। सो रियली आई एम थैंकफुल। देखिए हर चीज नई है यहाँ पर, हर चीज नई है। आप देखिए गुरुजी की जितनी वैरायटी है वो सारी नई है, आप देखिए ना। और इसमें अंकल मेरा नाम अग्रवाल में AGRA चेंज कर दीजिएगा, है AGRAWAL। चलिए थैंक यू गुरुजी, सबको ब्लेस करें। हमें बहुत खुशी हुई कि बहुत ही पायस और बहुत ही
पावरफुल और बहुत ही डिवाइन गुरुजी ने सत्संग कराया, जिसमें बहुत सारे लोगों के आंसर मिले, बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने रिकनेक्ट किया और बहुत सारे गुरुजी लोगों को ब्लेस करें, ऐसी मालिक से, भगवान से प्रार्थना है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू। और हम शुक्राना लेंगे जिन्होंने दरबार सेवा की थी आज, राजेंद्र खन्ना अंकल, रेशमा खन्ना आंटी, और उनका माइक अनम्यूट करेंगे और अपना शुक्राना कर सकते हैं। ये ज्योति गाबा क्या पूछना चाह रही हैं? ज्योति गाबा जी, हाँ, इन्होंने पहले हैंड रेज भी किया था और ये बहुत अच्छा भजन गाती हैं। शायद अच्छा। उसके लिए एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, पहले भी किया था, बाद में अच्छा। इनका हुआ नहीं था, एक बार कर देता हूँ मैं। अच्छा, मैं भी अभी ज्योति गाबा आंटी निकला नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल, मुझे पूछना नहीं था, मुझे बताना था, फिर मैंने कहा बताना सत्संग हो जाएगा, इसलिए मैंने हैंड डाउन कर लिया था। जब कल मैंने आपका सत्संग शुरू किया तो एक तो मेरे घर में फ्रेगनेंस इतनी आ रही थी और अभी हल्की सी डाउन हुई है, बहुत तेज फ्रेगनेंस थी मेरे घर में। जी। उसके बाद आपने शेयर किया कि गुरुजी, आंटी थोड़ा माइक के पास आइए आप। एक सेकंड। उसके बाद आपने शेयर किया था कि गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ फेरते थे, तो मैं ये बता रही थी कि मैं भी 2-3 दिन से बहुत परेशान थी। जब मैं जूम से जुड़ी थी तो मैं रात को सोई हुई थी, गुरुजी विजन में मुझे आके अपनी झोली में मेरा सिर रख के, और जैसे माँ अपने बच्चे का सिर पे हाथ फिराती है, तो सेम मेरे जैसे आपने बताया, तो मुझे वो सत्संग याद आ गया, तो इसलिए मैंने हैंड डाउन करा था कि आपको मतलब वो सत्संग शेयर हो जाएगा इसलिए। तो ये मैं बताना चाहती थी कि जो आपने मतलब बता रहे थे तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक का। जी। जय गुरु जी। वो सब पर सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं वो। हाँ जी वो सब अंकल, अभी भी आ रही है क्योंकि गुरुजी की ब्लेस संगत का सत्संग सुन रहे हैं और मेरे पास फ्रेगनेंस आ रही है। नहीं, मैं तो अपने सत्संग से पहले गुरुजी को बिल्कुल आह्वान कर देता हूँ कि गुरुजी सब पर मेहर करना और आज का दिन बिल्कुल लैंडमार्क बताना। घर में, मेरे घर में ही सत्संग, घर में कहते हैं ना जब लगाते हैं तो सत्संग तो सबके घर में ही हो जाता है, लेकिन जितनी फ्रेगनेंस आई ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी विराजमान होके आप भी सामने हैं, और गुरु इतनी फ्रेगनेंस जो घर में है ना, मतलब वो गुरुजी की ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। मालिक हैं, भगवान है, उनकी रजा में राजी रहेंगे तो सबको ब्लेस करेंगे। हमें उनकी रजा में राजी रहना पड़ेगा। उन्हीं के शुक्राने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी। हाँ जी, जिन्होंने दरबार लगाया था वो अंकल। हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राणा गुरु जी। अमर समर अंकल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल जी, आ रही है। पहले मैं सब संगत को बोलूंगा कि आप आरती ले लीजिए। आरती चल रही है अभी तक, आप सबको ब्लेसिंग है, गुरु जी की आरती आप सब ले ले, फिर उसके बाद मैं आपका शुक्राना करता हूँ। जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आरती ले लो, सब ले लो जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। और इतना अच्छा सत्संग आज आपने, डॉक्टर अग्रवाल साहब, हम बड़े लकी हैं कि अब गुरुजी तो हमारे, वैसे तो हर जगह हर व्यापक है, गुरुजी हमारे साथ है, लेकिन आपकी दी हुई जो आज की वाणी है और जो सत्संग था, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी हमारे सामने साक्षात आए हैं और अपने दिल की बातें हमें बता रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कोई ना कोई जरिया चुन लेते थे। जैसे अभी आपने बताया कि आपकी मिसेज से कई ऐसे लेडीज के क्या कहते हैं, उन्होंने सर्जरी कराई, ऑपरेशन कराए, तो वो कराए तो करे तो गुरुजी ने थे, लेकिन वो आपने जरिया जो था गुरुजी ने आज अपनी वाइफ का बनाया, कई बार आपका बनाया, तो ये सब गुरुजी का है। और आपका सत्संग सुन के बहुत मन को शांति मिली है और कई चीजों के हमारे जवाब भी मिले हैं, और मैं आपका शुक्राना करता हूँ, मेरे प्यारे गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि आपसे मिलाया गुरुजी ने। और मैं सारी संगत का शुक्राना करता हूँ कि आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है, जो हम सब इकट्ठे हुए हैं और सत्संग कर रहे हैं। वो सबसे बड़े भाग्यशाली है जो मेरे गुरुजी के चरणों में आके माथा टेकते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके बनाई हुई बातों को मानते हैं, और सब पे ऐसी गुरुजी कृपा बनाए रखे, कृपा बनाए रखे। मैं कल की बात बताता हूँ, कल भी हमारे घर शाम को सत्संग था, शाम को थर्सडे को। तो क्या हुआ कि मेरे को 4 दिन से डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त खांसी हो रही है, जी। ऐसी कफ हो रही है डॉक्टर साहब की, जो सिर झन्ना जाता है वो वाली कफ हो रही थी। तो अब
अब मैं दवाई ले रहा हूँ, काफी बेहतर हूँ। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने अपनी वाइफ से बात करी रेशमा आंटी से कि भाई मैं कैसे बैठूंगा सत्संग के अंदर, वहां पे अगर मेरे को कब शुरू हो गई तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे और सत्संग भी डिस्टर्ब होगा। डॉक्टर साहब आप यकीन माने, मैं 2-2.5 घंटे पूरा 3 घंटे सत्संग में था और मुझे एक बारी भी खांसी नहीं आई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। ये मेरे गुरु जी ऐसे सुनते हैं। आप डॉक्टर साहब, हम एक मिनट में हमारी बात गुरु जी ऐसे सुनते हैं जैसे कि सामने बैठे हुए हैं और कहते हैं ले बेटा ये ले, ये बेटा ये ले, ये ले बेटा ये भी कर दिया, ये ले बेटा ये भी कर दिया। बस वही है, विश्वास की बात है। अगर आप समझो, आप प्यार करो गुरु जी से, आप विश्वास करो तो सब कुछ आपका है, और जो नहीं करे वो उसका कुछ भी नहीं। जैसे आपने बताया कि आप जब तक नाम लोगे तो तब तक गुरु जी काम करेंगे, जब आप काम करोगे तो गुरु जी अपने धाम चले जाएंगे। बहुत सुंदर था आपकी बताई बातें कई बहुत अच्छी लगी। और हम सब यही कहेंगे कि आपने गुरु जी का साक्षात आशीर्वाद लिया हुआ है और आप उनकी लैब में भी सोए हुए हो। अब आपने अपने सत्संग से हमें उनका आशीर्वाद दिया है और हमने गुरु जी के आज हम लैब में भी सोए हैं और गुरु जी का आशीर्वाद भी पाया है। तो मैं एक छोटा सा भजन भी रखता हूँ गुरु जी का 4 लाइनों का। आप जय गुरु जी। जरा आ शरण मेरे राम की, जरा आ शरण मेरे राम की, मेरे राम कृपा निधान है, सारे जगत के भगवान है, जरा आ शरण मेरे राम की, जरा आ शरण मेरे राम की। लिया आसरा जिस नाम का वही बन गया श्री राम का, लिया आसरा जिस नाम का वही बन गया श्री राम का। पत्थर सभी तरने लगे, पत्थर सभी तरने लगे, फिर तेरा तरना आसान है, सारे जगत के भगवान है, जरा आ शरण मेरे राम की, जरा आ शरण मेरे राम की। भिलनी को ये बड़ी आस थी कब आएंगे मेरे राम जी, भिलनी को ये बड़ी आस थी कब आएंगे मेरे राम जी, झूठे बेरों को प्रभु खा गए, खट्टे बेरों को प्रभु खा गए, ये तो जाने सारा जहान है, सारे जगत के भगवान है, जरा आ शरण मेरे राम की, जरा आ शरण मेरे राम की। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब रेशमा आंटी अपना सत्संग करेंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। डॉक्टर अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। आप जैसे ब्लेस लोगों से मिलकर हम भी ब्लेस हो जाते हैं और अपने आप को बहुत बहुत ऊंचा फील करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन तो नहीं किया क्योंकि आपने बिना पूछे आपने सारे मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया। एंड थैंक यू वेरी मच इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। अपने गुरुजी को और गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम करती हूँ। कल हमारे घर में गुरुजी आए थे और साथ में मेरे साईं बाबा भी आए थे, तो आज भी आए हैं। तो पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ, फिर एक भजन दोनों के लिए गाऊंगी छोटा सा।
पहले गुरुजी थैंक यू वेरी मच हमारे सत्संग में आने के लिए, हमारे घर में आने के लिए, हमारे दिल में आने के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे जिंदगी में आने के लिए, हमें अपने चरणों में लगाए रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस कल भी आप हमारे साथ थे, आज भी साथ दे रहे हैं, और यही कहूंगे गुरुजी आगे भी हमारा साथ देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मेरे बाबा का भी शुक्रिया जो गुरुजी को साथ लेके आया है, दोनों मेरे घर में है, तो उनके लिए छोटा सा भजन। साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। मेरे गुरुवर की ये है निशानी, चांद सा मुखड़ा आंखें नुरानी, मेरे गुरुवर की ये है निशानी, चांद सा मुखड़ा आंखें नुरानी, दुनिया दीवानी साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। ओ मेरे गुरुजी भूल न जाना, तेरे चरणों में है मेरा ठिकाना, ओ मेरे साईं भूल न जाना, तेरे चरणों में है मेरा ठिकाना, अब ना रुलाना साईनाथ हो। जय हो गुरुजी साथ हो, साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। श्वासों में तुमको मैंने बसाया, नाम तेरे को माला बनाया, श्वासों में तुमको मैंने बसाया, नाम तेरे को माला बनाया, मन में बसाया साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। गुरुजी मुझको अपना बना लो, जीवन की बगिया महका दो, साईं मुझको अपना बना लो, जीवन की बगिया महका दो, कष्ट मिटा दो साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। जब से गुरुजी ने अपना बनाया, छू न सका कोई गम का साया, जब ने गुरु से अपना बनाया, छू न सका कोई गम का साया, मन मुस्काया साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, साईनाथ हो गुरुजी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। मैं अपना सब भूल के साईं शरण तेरी लेने को आई, मैं अपना सब भूल के साईं शरण तेरी
में को आई, तुम हो सहाय साईनाथ हो, गुरु जी साथ हो साईनाथ हो, गुरु जी साथ हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो, इन दोनों को मेरा प्रणाम हो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सभी सेवादारों का बहुत 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 शुक्राना। आज एकतांती के बेटे का भी जन्मदिन है। गुरु जी की कृपा, बाबा की कृपा उस पे बनी रहे, लंबी उम्र हो, हमारी सारी ब्लेसिंग उसके साथ है। जय गुरु जी। डॉक्टर अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आने के लिए, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का और सभी संगत का। और आज का सत्संग हम यहीं पर गुरु जी से आज्ञा लेंगे और एक थैंक यू करते हैं डॉक्टर अग्रवाल अंकल का कि गुरु जी का गुरु जी का थैंक यू करते हैं कि जो उन्होंने डॉक्टर अग्रवाल के रूप में हमको जो अपनी ब्लेसिंग दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। और हम फिर उम्मीद रखेंगे कि डॉक्टर साहब की कभी गुरु जी फिर उन पर अपनी कृपा बरसाएं और हमें फिर ब्लेसिंग लेने का मौका मिले भविष्य में। बहुत आनंद आया और बहुत सारे मैसेज मिले जो आपने 1-to-1 कन्वर्सेशन की, उसमें भी लोगों के इफेक्ट बट बहुत क्लियर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत का माइक अनम्यूट कर रहे हैं, सभी आज्ञा लेंगे और आज के सत्संग की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेहर करो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी, अपनी रहम से फोटो नहीं आ रही मेरी, ताया जी भी आए हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा हट भी गया फिर भी मेरी फोटो नहीं आ रही। जय गुरु। शुक्राना। हैप्पी बर्थडे राशि जी, हैप्पी बर्थडे। सब सेवादारों का भी शुक्राना जो सब हमारे साथ मिलके ये सत्संग करते हैं, जिनकी वजह से आज ये पॉसिबल है। सबका शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।